हाय। हाय। तो आई एम अगेन महालक्ष्मी। किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया है कि व्हाट एक्चुअली हेल्प्ड यू टू ट्रूली रूट इनटू योर सेल्फ वर्थ। पता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। हम हम इंसान लोग ना मानते नहीं हैं चीज़ों को। लाइक लेट मी लूज इन अप अ लिटिल बिट। ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये शायद वो चीज़ है जो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं बताऊं। बिकॉज एज एन एम्पैथ, हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है। पर ये मुश्किल क्यों होता है, उसका रीज़न भी हम खुद ही होते हैं। हमने अपनी पावर किसी और को दी होती है, जिसके कारण हमारे लिए मुश्किल बन गया होता है। बट आई विल टेल यू ऑल ऑफ इट। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ना, हम इंसान, हम किसी चीज़ को ना आसानी से मानते नहीं हैं, वरना वो चीज़ कुदरत ने हमारे लिए फर्स्ट हैंडेडली प्रोवाइड तो बहुत पहले से करवा रखी होती है। मतलब मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी को ढंग से देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि शायद यार ये चीज़ तो ना मुझे 10 साल की उम्र में ही रियलाइज़ हो जानी चाहिए थी। पता नहीं मैंने ये 20-25 साल क्यों ऐसे ही इग्नोरेंस में गुजार दिए कि मुझे अब जाके ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। तो कोई चीज़ जो आपके आपके बचपन में रियलाइज़ हो सकती थी, वो आपको आपकी जवानी में आके रियलाइज़ होती है। आप उसे एक्सेप्ट कर पाते हो और एम्बॉडी कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इसके बीच जो अंतर है ना, वो है आपकी परिपक्वता का, एक्सपीरियंसेस का। जब तक आपको पेनफुल एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते ना, तब तक हमारी खोपड़ी में ना, हमारी बुद्धि में बातें घुसती नहीं है। हम एम्पैथ पागलों की तरह माफ़ करते हैं लोगों को, पागलों की तरह उन्हें चांसेस दिए जाते हैं। वरना अदरवाइज इफ़ यू सी, द लेसन वॉज सिंपल, टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, टू वैल्यू योर सेल्फ। लेकिन हम लोगों का जो देने की कैपेसिटी है, जो गिवर नेचर है, वो ऑलमोस्ट गॉड जैसा ही होता है। गॉड हिसाब नहीं मांगते ना किसी का, गॉड अकाउंट भी नहीं रखते कि किसको उन्होंने कितना दिया। दिलदार होते हैं। एम्पैथ्स काफ़ी क्लोज होते हैं उस नेचर के। अब एम्पैथ भी बहुत तरीके के होते हैं, डार्क एम्पैथ, ये वो वगैरह, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। बट एट द कोर ना, एट द वेरी कोर, एम्पैथ की आइडेंटिटी इस चीज़ के क्लोज होती है कि वो बहुत गिविंग होते हैं, बहुत लविंग, ट्रूली उनका इंटेंशन अच्छा होता है। बट इन जनरल जो पॉपुलेशन है वो ऐसी नहीं होती। वो उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है, किसी को बिना किसी हिडन इंटेंशन के गिव करना। बट एम्पैथ के लिए ये ऐसा है जैसे सांस लेना। पता है, ये कमेंट पढ़ के 5 मिनट तो मैं रोई हूँ। क्योंकि what actually helped me to truly root into my self-worth was a hell of an experience, or like a hell of experiences, a series of experiences. I'll tell you. I am someone जो हमेशा से अपने इमोशन, अपनी मेंटल हेल्थ खुद ही संभाल रही थी। फॉर नॉट फॉर इवन अ सिंगल मोमेंट कभी कोई था जिसको मैंने बताया और बताकर मुझे लगा कि भाई ठीक है, हाँ, मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिला। या तो लोग सुनते नहीं थे, या सुनकर उनकी समझ में आता नहीं था, या वो समझने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए मेरी कही हुई बातें इतनी ज़रूरी नहीं थी, विच इज़ फेयर। या कह लो कि उनको पता नहीं था कि अब आगे करें क्या।
किसी इंसान का दुख होता है, कोई इंसान दुखी है तो हम पहले उसको इतना कंफर्टेबल फील कराता है कि वो अपने अंदर से जो भी उसके अंदर चल रहा है वो बोले। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसे समझें, उसे जज्ड फील ना करें, उसे सेफ फील करें। और फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर कुछ ऐसी थोड़ी सी गुंजाइश है कि जहाँ पे उसे कुछ दिया जा सकता है, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा भरोसा, या अगर उसे कोई एडवाइस चाहिए, कोई सोल्यूशन, कोई हेल्प किसी तरीके की, तो वो थोपनी नहीं होती, वो भी देखना पड़ता है सिचुएशन कैसी कि वो इंसान रिसीविंग कर सकता है उसकी या नहीं, या फिर सिर्फ वो ये चाहता है कि कोई मुझे सुन ले। तो ये जो बहुत छोटा छोटा लगता है ना ये सुनने में, ये सब यही हाई इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आपको पता हो हाउ टू हैंडल समवन हु इज़ गोइंग थ्रू इमोशनल ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन। ठीक है, लोगों से बहुत छोटे से इमोशंस हैंडल नहीं होते, अपने ही नहीं होते, दूसरों के तो करेंगे क्या। सो फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉज ऑन माई ओन सोलो राइडिंग। ठीक है, और मैं डबल कैरेक्टर प्ले कर रही थी। इंटरनली आई एम वेरी सफिशिएंट, आई एम वेरी ब्रूटल, आई एम वेरी समवन ना जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुँह फट, मतलब अथा लेवल ऑफ मुँह फट। ये मैं बचपन में थी, ये मेरा नेचुरल नेचर है और मैं बचपन में थी। बट फिर बड़े होते होते मैं डाइवर्ट हो गई। मैं डबल कैरेक्टर प्ले, डबल क्या मतलब, मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो लोग मुझसे चाहते थे, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे अगर मैं वो ना बन के रहूँ जो वो चाहते हैं। तो मैं पूरी ज़िंदगी एक अलग कैरेक्टर प्ले करती रही, और ये चीज़ मुझे भी एज अ बच्चा तो रियलाइज़ नहीं हुई थी, अब जाके रियलाइज़ हुई है कि ओ भाई ये क्या कर लिया। तो फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ मुझे अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ खुद ही संभालनी थी, और आज भी मुझे ईजीली नहीं होता है किसी भी ऐसे भरोसा पूरा, क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ, आप भी एम्पैथ हैं, आप समझ सकते हैं कि आपको दूसरों के इमोशन सेंस हो जाते हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये इंसान तो खुद ही को नहीं संभाल पा रहा है, तो ये मेरे इमोशनल एक्सप्रेशन का जो एक वेट है वो ये कैसे कैरी कर पाएगा, राइट। हालांकि उसे पूरा भी कैरी नहीं करना, बट उस मोमेंट में, इन माई मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी, तो उसको मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना। तो ये मेरे को बहुत छोटे से समवेयर मेरे को रियलाइज़ थी ये चीज़। तो मैं कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी, और ऐसा करते करते अपना करेक्टर, नेचुरल करेक्टर भी मैंने चेंज कर लिया। ये मैं बहुत छोटे की बता रही हूँ, मुझे बचपन की ऐसे याद आती है। जस्ट आपका क्वेश्चन पढ़ के मुझे याद आया कि आई वॉज इन मे बी सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, और मुझे उससे मैं बहुत शुरू से चीज़ें बहुत डीपली फील होती थी, बट ये चीज़ कि मुझे चीज़ें डीपली फील होती है और वो इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है, इसको मैं कभी खुद ना तो यहाँ पे समझ पाई और ना अपने शब्दों में कन्वर्ट कर पाई। तो मुझे यही लगता था कि बस करे जाओ, कैसे भी दुनिया में फिट इन हो जाओ ऐसे, चाहे उसके लिए तुम्हें खुद को कितना श्रिंक करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, कम्प्लीटली पर्सनैलिटी ही चेंज क्यों ना कर देनी पड़े। तो मैं वही कर रही थी, मैं सर्वाइव ही कर रही थी ना इतने सारे साल। तो ये चीज़ बचपन से होती थी, मेरे को नींद भी नहीं आती थी रात को, जब तक मेरे अंदर कुछ चल रहा है ना। दिस इज़ अ थिंग, इंसोम्निया जो होता है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, वो लोगों को होती है इसलिए कि आपके अंदर अगर कोई दो कॉन्ट्रास्टिंग बिलीव्स चल रहे हैं ना कंटिन्यूसली, आपको एक कंक्लूजन नहीं मिला है, तो आपको नींद नहीं आएगी। दिस इज़ अ फैक्ट। दवाई ले लो, कुछ कर लो, ये वो, योर ब्रेन कैन सरपास द इफेक्ट ऑफ इवन हैवी डोजेज ऑफ मेडिसिन। सो या, तो मेरे को अभी जस्ट वो याद आया कि हाँ, जब मैं छोटी थी तब भी मुझे नींद नहीं आती थी, और मुझे पता नहीं था कि मैं किसी को क्या कहूँ, क्या बताऊँ। सो आई जस्ट यूज टू कीप ऑन फंक्शनिंग ऐसे ही। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मुझे फील होती थी, सब बहुत कुछ फील होता था, बट तब मुझे इतनी अक्ल नहीं थी ना एज अ बच्चा कि मैं इस चीज़ को बयान कैसे करूँ। ऐसे ही करते करते फिर या नेचुरल नेचर से भी डिफ्लेक्ट हो गई, कोई और बन के जीने लग गई, कोई और बन के जीने लग गई। तो लाइफ का हर डोमेन, हेल्थ, करियर, हर चीज़ की चॉइसेस, सब कुछ उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, उस वर्जन के अकॉर्डिंग हो गया ना, जो मैं प्ले कर रही थी, जो करेक्टर वो करने लग गई। उसके कारण लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैं बोलती जो हूँ, क्या मैं उसको मीन भी करती हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ पता ही नहीं चल रहा है, खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है। डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग कंटिन्यूसली रह ही रही है, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं रहा है कहीं से, फिर भी मुस्कुरा ही रही हूँ,
यूँ नहीं कि किसी से बोल लूँ कि परेशान हूँ, क्योंकि बहुत बारी शायद की कोशिश बोलने की, बट कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि किसी से बोल के कुछ फ़ायदा है। क्योंकि यार तुम अपना प्रॉब्लम उसी से शेयर वो करोगे ना, तुम्हें जहाँ लगे कि भाई ये इंसान अपनी संभाल पा रहा है तब तो मेरी कुछ संभालेगा। मुझको ये कभी लगा ही नहीं, मुझको कभी लगा ही नहीं एक पल के लिए भी कि जितनी इमोशनली मेंटली स्ट्रांग मैं हूँ तब उससे ज़्यादा कोई और है। थोड़ा सा ही होता है ना तो मैं बोल लेती, बट मेरे को नहीं लगा। ठीक है, और ये चीज़ भी मेरे को तब पूरी ज़िंदगी रियलाइज़ नहीं हुई। अभी मैं 25 की हूँ, ठीक है, तब बहुत इनर वर्क किया है, बहुत स्टडी किया खुद पे, तब अब जाके पता है कि हाँ है। घमंड करने वाली बात नहीं, कुछ नहीं, बट है तो है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। मतलब दिमाग तो पता नहीं क्या हाई लेवल का पत्थर है, कैसे सर्वाइव कर जाता है समझ ही नहीं आता। खैर, सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ये चल रहा था। टीनेज में भी पर्सनालिटी चेंज होनी शुरू हो गई, टीनेज जाने से पहले ही शुरू हो गई थी। टीनेज में सब कुछ, सारी चॉइसेस, सब बिहेवियर, सब कुछ एक कम्प्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग प्ले कर लिया। बीच बीच में मेरी रियल पर्सनालिटी आगे कहीं अपने आप को दिखाने की कोशिश करती रहती थी, जब उसे सेफ फील होता था कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ के लिए रेडी क्यों नहीं कर दिया जाएगा। ऐसे करते करते फिर 20s की तरफ भी आने लग गए, तो वहाँ पे थोड़े सीरियस लाइफ डिसीजन होते, करियर रिलेटिंग सब। वहाँ पे भी गलत डिसीजन ले लिए, क्योंकि अवेयरनेस थी ही नहीं बहुत ही सारी चीज़ों की, स्पेशली इस चीज़ की कि मैंने अपने ऊपर कितना लोड मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ले रखा है। मतलब मैंने अपनी औकात से 10,000 गुना ज़्यादा, कि जहाँ से जितना लोड लेके इंसान फिर मरता ही है, मैंने उतना ले रखा था। और वो मैं लिटरली ड्रैग कर रही थी उस चीज़ को। पर ये सब लोड, फिजिकल लोड भी दिख भी जाता है, बट लड़कियों का जनरली लोग देखते नहीं कि अगर तुम इतनी मेहनत करी तो क्या हुआ, पहले भी औरतें किया करती थी। उस चीज़ में वो इग्नोर हो जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। मेंटली इमोशनली आप कितना लोड कैरी कर रहे हो ये बाहर से किसी को कभी दिखने वाला नहीं है, तो वो तो आप कर सकते हो। तो ये मैं कर रही थी। ये करते करते जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ आई अराउंड 20, तो तकरीबन 7-8, साढ़े 8 साल मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में थी, बहुत ही सीवियर। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि सीवियर है, अब मुझे पता है, क्योंकि अब मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, उस सब चीज़ों के बारे में अवेयर हूँ कि भाई ये क्या कर लिया, अब पता चलता है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन जो होता है ना, इंसान मुस्कुरा रहा है, काम कर रहा है, हर काम टाइम पे कर रहा है, एकदम ऐसे बाहर से देख के लग रहा है बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ है, बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ है, खुश मिजाज है, कितना जिंदा दिल है, मुस्कुराता रहता है, अंदर ही अंदर मर रहा है। हर एक सांस उसको इतनी भारी लग रही है कि उसे लग रहा है कि कैसे ये सांसें ही छूट जाएं, उससे मर जाना ईजी लग रहा है वो। और इन एनी नॉर्मल सर्कमस्टांस, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। माइंड, इट मेक्स मी लाफ कि लोग ये मानते ही नहीं है कि मन जैसी कोई चीज़ है। तन है, ठीक है, तन है, और तन की परेशानियां भी होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनके लिए हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, बट मन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट एट द सेम टाइम सत्संग में जाएंगे, वहाँ पे मन पे ही काबू करने की बात बताई जा रही है। जय श्री राम करते रहेंगे, शिव शक्ति करते रहेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानोगे तो वहाँ पे यही आएगा कि भाई मन पे काबू कर ले। वहाँ मन आ रहा है, बट उस मन की नॉर्मल लाइफ में कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है कि मन एग्जिस्ट करता है, और मन एग्जिस्ट करता है तो मन का स्वास्थ्य भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, बट नहीं होती। द फैक्ट इज़ दैट कि इन नॉर्मल जनरल लाइफ, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, मेंटल माइंड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट नहीं करती है। इंसान को जहर लेवल की तकलीफ हो रही है मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ वाइज, बट वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। सो आपकी तकलीफ हो गई डिसरिगार्ड, आपकी तकलीफ का कोई वजूद ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? खुद ही करोगे ना जो करोगे कि भाई मैं कैसे भी सर्वाइव कर लूँ, जी लूँ, निकल जाऊँ इस सिचुएशन से। सो दैट्स व्हाट आई केप्ट डूइंग। I was smiling, I was working, and I was dying.
एंड बीइंग द पर्सन दैट आई एम, मैं फिर भी मतलब कर रही थी, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, लड़ना तो हमें एंड तक है, ये मेरा है नेचर। तो मैं कर रही थी एक्सट्रीम तक। तो मुझे गिव अप कर देना चाहिए था ना कायदे से पहले, और कोई भी नॉर्मल इंसान होता कर लेता, बट क्योंकि मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ, इन्नीट नेचर है, जिसको चाहे मैं एक्नॉलेज करूँ या ना करूँ अपने आप से, कोई और एक्नॉलेज करे या ना करे। और अब जब मैं बोलने भी लग गई हूँ वो चीज़, इवन माई वीडियोज़, तो लोगों को लगता है कि ये तो अपने मुंह से प्रशंसा करना होता है, तुम घमंड कर रही हो, तो उनको क्या पता मैंने कितना वर्क किया है। अगर कोई और इंसान होता तो वो बहुत पहले ही टूट चुका होता, है ना, बहुत पहले चीज़ें कोलैप्स कर चुकी होती। मेरे केस में नहीं टूटी, मैं इस कदर स्ट्रांग हो गई थी, स्ट्रांग मतलब एक पत्थर की तरह। मैं इतनी स्ट्रांग हो गई थी, इतनी अपने इमोशंस मैंने सप्रेस कर दिए थे कि अब जब मैंने खुद को हील करना शुरू किया है पिछले कुछ सालों में, मुझे अपने अंदर से आंसू निकालने में मेहनत लगी है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर वो दुख आंसू के रूप में आ ही नहीं रहा है बाहर, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी को प्रॉपरली उतना सेफ फील ही नहीं होता है कि मैं रो सकती हूँ। तो जब ये सुसाइडल थॉट्स चल रहे थे लगातार 7-8 साढ़े 8 साल, ऐसा नहीं था कि एकदम से बहुत बुरा फील हो रहा है, हो ही रहा था। मुझे अब रियलाइज़ होता है कि अंदर कि अंदर बेसलाइन लेवल की एक सैडनेस तो कंटिन्यूसली थी ही, ये तो थी ही, ये कहीं नहीं गई थी, ये एग्जिस्ट कर रही थी, ये इतनी सैडनेस। इसके ऊपर से कुछ आ जाता था ना, तो मैं आउटवर्डली एक्सप्रेस होती थी कि भाई दुख है, कुछ प्रॉब्लम है, वरना ये इतनी सैडनेस लेके घूम रही थी मैं अपने अंदर, जो कि एक हेल्दी इंसान के अंदर नहीं होती और ना होनी चाहिए, मेरे अंदर थी। और मैं उतना झेल रही थी आराम से लेके उसको, मतलब आप सोचो कि एक इंसान के ऊपर है ना, उसके वजन से भी कई गुना ज़्यादा भारी पत्थर बंधे हुए हैं, और वो जी रहा है उसके साथ। पागल नहीं है वो? क्यों कर रहा है ऐसा? आउट ऑफ काइंडनेस, कि दूसरों को दर्द ना पहुंच जाए, दूसरों को तकलीफ ना हो जाए, इससे बढ़िया तो मैं अपने ऊपर ही ले लूँ। ठीक है, तो मैं ये करती रही तो 7.5-8 साल। एंड जब मैं 7.5-8 साल बोल रही हूँ ना, इट वॉज फ्रॉम मिड टीनेज टू समवेयर अर्ली 20s। ठीक है, जब तक मतलब ऐसे मेरे वजूद के कतरे कतरे ने से जवाब नहीं दे दिया ना कि भाई अब नहीं होगा, और तब तक तो मैं लगी पड़ी थी कि हाँ अपन सब संभाल लेंगे, अपन सब कर लेंगे। तो ये जो थे ना 7.5 साढ़े 8 साल, इनमें मैं कंटिन्यूसली डिप्रेसिव ही थी, कंटिन्यूसली सुसाइडल ही थी। पर आप जब देखते हो कि जब भी आप अपनी मेंटल हेल्थ की बात करनी शुरू करोगे, या आपको अगर फिजिकल हेल्थ की भी कोई प्रॉब्लम है ना, आप शेयर करना शुरू करोगे ना, लोग पूछते ज़रूर हैं कि भाई कैसा हाल है और कैसे हो, क्या हाल चाल, बढ़िया बताओ, बोलते ज़रूर हैं। ये ड्रामा, ये चूतियाप जो है ना, ये दिखावा के, जब तुम्हें जानने की वो ही नहीं है तुम में कैपेसिटी, तुम पूछ क्यों रहे? पहली बात तो मत पूछो ना। लेकिन ड्रामा करना कि हम तो बहुत अच्छे सद्गुण सदाचारी व्यक्ति हैं, हम तो सबका हाल पूछते हैं, चाहे हमारी सुनने की औकात ही ना हो, दूसरे को झूठी उम्मीद भी देनी है। तो क्योंकि लोग ये पूछते हैं बट उनमें सुनने की उम्मीद नहीं होती, जैसे ही सुनने की कैपेबिलिटी नहीं होती, जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे ना कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है ये वो, एक तो आपसे इजीली निकलता नहीं है, इतनी मुश्किल से आप निकाल के जैसे तैसे बोलना, अपने मुंह से शब्द जोड़ जाड़ के बोलने शुरू करोगे कि इतनी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा है, जो आपको पता भी नहीं होती। मोस्टली आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आपको पता भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, वो तो आपको बहुत बाद में समझ आता है, बहुत कुछ प्रोसेस करने के बाद कि ओ ऐसे ऐसे है। क्योंकि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस इन जनरल कम है ना, तो आपको कैसे पता होगा? छींक का ही तो पता रहता है कि शायद मौसम बदल रहा, जुकाम। मेंटल हेल्थ में तो आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो क्योंकि लोग एक्चुअली आपको सुनना भी नहीं चाहते। कोई इंसान बीमार है, गरीब है, या किसी भी तरह से पीड़ित है ना,
तो लोग उसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं अपनी सामाजिक छवि, अपना सोशल स्टेटस बढ़िया बनाने के लिए, उसकी मदद करने का नाटक करके, झूठी सिंपैथी दिखा के, एम्पैथी नहीं, पर एक्चुअली वो उसे नहीं सुनना चाहते हैं। लोग बीमार लोगों को, पीड़ित लोगों को, तकलीफ़ में जो लोग होते हैं उन्हें एक बेजान चीज़ से भी बदतर तरह से देखते हैं। वो लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि उसके साथ वक्त बिताकर उन पे भी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इट्स जस्ट अ वेरी डिफरेंट डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट पीपल हैव टुवर्ड्स थिंग्स और पीपल हु आर ब्रोकन और सफरिंग और गोइंग थ्रू समथिंग। हाँ, एक नॉर्मल डिस्टेंस आपको रखना होता है दूसरों से, ताकि आप उसकी हेल्प करने के साथ साथ अपनी लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सको कि आपका कहीं आप किसी दूसरे का दुख सुलझाने लगो और आप खुद ही अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो बैठो ना, क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ वो होता है, पर लोग उतना भी नहीं कर पाते हैं, इतनी कम कैपेसिटी होती है। तो क्योंकि कभी कोई ऐसा था ही नहीं मेरी लाइफ में कि जहाँ मुझे लगे कि हाँ, इनसे बात की जा सकती है, क्योंकि मैंने बात करने की कोशिश बहुत बार की, मैंने बोलने की कोशिश बहुत बार की, बट इट वॉज लाइक आई वॉज इनविजिबल, नॉन एग्जिस्टेंट फॉर पीपल। क्योंकि तब तक तो जिंदा थी, चल रही थी, मुस्कुरा रही थी, तब तक किसी का एहसास थोड़ी ना होता कि कितनी तकलीफ हो रही है। तो ये 7.5 साढ़े 8 साल कॉन्टिन्यूसली सुसाइडल चल रही थी। इसमें 3 पीक ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे मुझे लग ही रहा था कि मैं मार दूँ खुद को, मैं ऐसे मार दूँ, ऐसे कर लूँ, मैं मर जाऊँगी। वहाँ पे भी आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम मर लेंगे ना, बिकॉज डीप इनसाइड यू डोंट वांट टू डाई, बट यू वांट टू किल दैट वर्जन ऑफ यू जो आपको प्ले करना पड़ रहा है जस्ट टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। बट वो वर्जन प्ले करने की जो कीमत है वो ही आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफ फोर्स है। आपकी सोल को अच्छा नहीं लग रहा कि आपको झूठ प्ले करना पड़ रहा है। तो ये जो स्टेट थी ना डिप्रेशन की, सीवियर, मतलब सुसाइडल ही चल रही थी मैं इतने साल। इसमें 3-4 पीक मोमेंट्स आए जहाँ पे मैं ऐसे थी कि मैं मार दूँ खुद को, मैं ऐसे कर लूँ, मर जाऊँगी मैं। तो इसमें एक थर्ड पीक स्टेज आप कह लो, बहुत कुछ हो चुका था, मैंने बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया था कि जो इंसान को झंझोर कर रखते, फिर भी मैंने कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कोई पॉइंट है। तो ये जो थर्ड पीक स्टेज आई थी ना, ये थी अराउंड 2023। तब तक मैं स्पिरिचुअली बहुत लर्नड हो गई थी, तब तक मैंने बहुत मेडिटेशन, बहुत योगा प्रैक्टिस कर ली थी। तो समवेयर मेरी सोल मुझे हर वो ट्रुथ रिवील करने के लिए रेडी थी जो मेरे लिए जानना ज़रूरी था। पर मेरा जो माइंड है ना, जो साइकोलॉजिकल माइंड जिसकी प्रोग्रामिंग दुनिया ने की है, मेरे ब्रेन की, मेरे माइंड की, वो ब्रेन अभी भी रेडी नहीं था उस सारी नॉलेज को, उस सारी विजडम को एक्सेप्ट करने के लिए जो मेरी सोल मुझे डिलीवर करना चाहती थी। क्योंकि वो उन इल्यूजन्स में जिया है ना पूरे इतने, मतलब 20 साल करीब, और वो खुश है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, झूठ है पर झूठ सुकून तो देते हैं, झूठ में सेफ फील होता है, तो यही चलने दो। तो मेरा दिमाग तैयार नहीं था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो भी एक एक्सपीरियंस मेरे अंदर चला कि जब मेरी सोल और मेरा माइंड एक ऐसे पॉइंट पे आए जहाँ पे वो सोल डिलीवर करने के लिए तैयार थी और माइंड एक्चुअली रिसीव कर रहा था उसको, कि ठीक है, उसको डर नहीं लग रहा, वो काँप नहीं रहा, कि वो भाग नहीं जा रहा, कि वो है कि हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ, बोलो आप। तो वो जो थर्ड स्टेज थी ना, वहाँ पे आई हैड रीच्ड एट एक, मतलब वो थर्ड स्टेज आने से पहले मुझे बहुत कुछ वैसे भी रियलाइज़ हो गया था लाइफ के बारे में। और उसके बाद में मुझे समझ तो आ गया था कि भाई कहाँ कहाँ मुझे सब समझ आ गया था कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं डिप्रेशन में हूँ, क्यों सुसाइडल, क्या क्या काफ़ी कुछ समझ आ गया था कि मान लो अब तक की लाइफ की जितनी प्रॉब्लम रही हैं उन सबका सोल्यूशन मिल गया। बट उसको एग्जीक्यूशन में लाना मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि जो करेक्टर मैंने अपनी पूरी लाइफ प्ले किया, अंदर से तो मैं उसका कम्प्लीटली अपोजिट हूँ।
और पूरी दुनिया अब जो मुझे जानती है वो दुनिया, वो लोग, ठीक है, मान लो कोई 100 300 400 लोग होंगे मेरी ज़िंदगी में, बट उस टाइम जो मेरा माइंड था वो काफ़ी एक मासूम बच्चे वाला ही था उस टाइम तक भी, अर्ली 20s तक भी। तो उसको वो बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड था, हर एक इंसान में बहुत, उसकी ज़िंदगी में जितने इंसान थे ना वो सब में इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड था, इमोशनली अटैच्ड बहुत था। उसको एक्चुअली वो जो सारे बंधन उससे जुड़े हुए थे ना, उसको उन्हें काट के रख के फेंक देने की ज़रूरत थी, और वही हुआ। बट वो होने से पहले जब मुझे सब चीज़ें रियलाइज़ हो गई थी, तो तब मुझे पता तो है कि हाँ मुझे ये करने की ज़रूरत है, इससे मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं अपनी सोल के अलाइनमेंट के पाथ में आ जाऊँगी, और फिर सेटिस्फैक्शन रहेगी मुझे हर चीज़ से, चाहे मतलब कोई मुझसे नाराज़ हो कुछ हो, बट मुझे सेटिस्फैक्शन रहेगी खुद से। क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि मुझसे हर कोई खुश बहुत था, हर कोई मेरी तारीफ़ करता था। एक वो लड़की होती है ना जिसकी सब तारीफ़ करते हैं, देखो कितनी अच्छी है, कितनी सबका मान करती है, वो है, ठीक है, महानता की देवी का ताज जिसके सर पे रख देते हैं, पर वो ताज वो रखना ही नहीं चाहती। वो ताज, मुझे वो ताज चाहिए ही नहीं था, मुझे आज़ादी चाहिए थी, एक पंछी की तरह जहाँ मर्जी जैसे मर्जी जो करना, उड़ना, वो मेरा ताज है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो ताज नहीं, भले वो सोने हीरों का हो कोई ताज, बट वो मुझे नहीं चाहिए, बट वो ताज मेरे सर पे था। आई वॉज लव नॉट लव्ड, आई वॉज प्रेज्ड बाय एवरी वन। हर कोई मेरी तारीफ़ ही करता था हमेशा, ठीक है, सब लोग मुझे बहुत प्रेज़ करते थे। कुछ लोग अपने बच्चों को बोलते थे कि ऐसा बनो, और जब ये चीज़ होती थी ना, जनरल इंसान को शायद अच्छा लगेगा कि दूसरे लोग उसके बारे में ये बोल रहे हैं, उसकी मिसाल दे के बोल रहे हैं कि इस लड़की जैसे बनो, ये कितनी अच्छी है। मुझे घुटन सी होती थी यहाँ पे, और मुझे तब समझ नहीं आ पाता था कि क्यों, क्योंकि तब भी मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी ना मेंटली, क्योंकि मेरा दिमाग तो भैया ये काम करना है, वो काम करना है, कामों से ही ऐसे घिरा रहता था, ऑक्यूपाइड रहता था कामों से, कि उसको 2 पल को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी कि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर ले, कि मुझे जो महसूस हो रहा है मुझे क्यों महसूस हो रहा है यार। अगर कोई ये कह रहा है कि इस लड़की जैसे बनो, ये कितनी अच्छी है, अपने बच्चों को ये कह रहा है, तो इसमें मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है? मुझे इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे वो बनने के लिए, वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए जिससे सब लोग बहुत खुश थे, मुझे तो यहाँ अंगारे रखने पड़ रहे थे ना, मुझे वो अंगारे निगलने पड़ रहे थे। मुझे अपने असल अस्तित्व को, अपने असल वजूद को हर पल पल मारना पड़ रहा था, दबाना पड़ रहा था। तो अगर किसी को ये मिसाल दी जा रही है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझ जैसा बनना चाहिए, मत बनो बे, मर जाओगे। मेरे जैसे मत बनो, अपने आप के जैसे बनो। क्योंकि तब भी भले ही मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ना ट्रुथ अवेयरली, बट समवेयर इंटरनली मुझे ये चीज़ का एहसास है कि कुदरत ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया, हर इंसान अपने आप में यूनिक है और हर इंसान को वैसे ही जीना चाहिए। मैंने वैसे नहीं किया, मैंने अपने आप के प्रति गलत किया, पर मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मैं दूसरों की मदद करना चाहती थी, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना चाहती थी, या फिर शायद मुझे वो दिखा ही नहीं कभी कि मैं अगर ये जिम्मेदारियाँ ना लूँ तो भी चल सकता है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर चल रही थी अपने ऊपर, बट ये चीज़ का मुझे एहसास नहीं हुआ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे बहुत शिद्दत से खुंदस आती थी कि जब कोई अपने बच्चों को कहता था ना कि ऐसे बनो। क्यों बे, तुम चूतिया हो, तुमसे अपने बच्चे एक्सेप्ट नहीं हो रहे जैसे है वो। तुम कितने कमज़र्व, कितने इनकेपेबल, कितने अपाहिज किस्म के माँ बाप या टीचर हो कि तुमसे एक इंसान को वैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जैसे वो है। यही तो इंसानों की कमज़ोरी है, गॉड लाइक नेचर यही तो होता है कि भगवान आपको वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो। लेकिन इंसान इतने फुद्दू, इतने छुटकू है ना कि उनसे ना तो वो किसी और का एक्सेप्ट, वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो किसी और को तो क्या करेंगे। सो व्हेन आई से ना कि भाई मैं काइंड हूँ, ये हूँ, सब बोलती हूँ, तो वो सब बहुत अवेयरनेस से, बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन उससे आ रहा होता है। क्योंकि आप एक्चुअली प्रॉपरली मेडिटेशन करते हो तो आप उस ईश्वरीय तत्व, उस गॉड लाइक नेचर की तरफ बढ़ते जाते हो। चाहे आप बढ़ना चाहते हो, नहीं बढ़ना चाहते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बढ़ते जाते हो, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हो वो आपको एक फल की तरफ लेके जा रहा है। वो फल चाहे आप लेना भी ना चाहो, आपके अंदर कोई लालच होगा तो आप नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन जब लालच नहीं है ना, आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे। दिस इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स, गॉड लाइक नेचर। बहुत
बहुत ताकतवर होते हैं वो लोग जिनका दिल इतना बड़ा हो कि वो अपने आप को भी एक्सेप्ट कर पाएँ और लोगों को भी वैसा एक्सेप्ट कर पाएँ जैसे वो हैं। अभी मेरी स्किन है, लोगों को इससे प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम्हारी स्किन ऐसी है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम ऐसे ही आ जाती हो कैमरा पे। मुझे नहीं आती क्योंकि मैं इंटरनली इनसिक्योर नहीं हूँ। ये मेरे चमड़ी, बाल, मुझे सब कबूल है जैसा है वैसे ही। मुझको हाँ खुद को इम्प्रूव करना है, बट दीज थिंग्स आर नॉट अ प्रॉब्लम टू मी। आई लव माई सेल्फ एज हु आई एम। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ गया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी लाइफ में कि मुझे क्या करना है, बट मुझसे वो एग्जीक्यूट तो होने नहीं वाला था क्योंकि मैं अगेन मेरे दिमाग में दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा थी ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगर नहीं चेंज होंगी तो मैं मर जाऊंगी, और मर भी नहीं पाऊंगी। पता है मेरे को ये भी समझ था कहीं ना कहीं अंदर से कि वो लोग होते हैं ना जो साइक वार्ड में एंड अप होते हैं, कि वो उनका शरीर ही अपने ऊपर से काबू छोड़ देता है, खो देता है। मुझे पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट स्टिल कहीं मैं दूसरों को हर्ट ना कर दूं, इसलिए मैं वो कैरेक्टर प्ले करे जा रही थी अभी भी, जो मेरे वजूद के कम्प्लीटली अपोजिट था। ऐसे करते करते ना एक दिन मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। मैं स्कूटी पे थी, मेरा बीपी लो हो गया था और एक कार से मेरे को लाइक टक्कर लगी थी। काफ़ी खून वून बहा था, आधा चेहरा खराब हो गया था। लकीली किसी ऑर्गन पे चोट नहीं आई थी। उतनी देर की मुझे मेमोरी आज तक याद नहीं है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि बीपी लो होने के बाद तो आई जस्ट लॉस्ट कॉन्शियसनेस। बीच में किसी लोगों ने जिन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझसे बात की, जिन्होंने जो डॉक्टर के लगे गए, मुझे नहीं याद है कुछ भी उतनी देर का। बट तब तक मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत इवॉल्व हो चुकी थी। इट्स जस्ट कि मेरा ब्रेन तैयार नहीं था उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए ना, प्रॉपरली इंटीग्रेट करने के लिए। बट जब वो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद फिर कई महीने रेस्ट किया सब, पर तब मेरी रूह की, मेरी सोल की अत हो गई थी कि बहन अब अगर तूने अपने हक के लिए नहीं बोला, अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी नहीं जी, तो तू देख ले मैं जा रही हूँ छोड़ के तेरे को। ये मतलब आई हैव टू फेस माई सोल। भगवान आपके बाहर नहीं होता, भगवान का अंश आपके अंदर होता है, आपको उसे फेस करना पड़ता है ना। फिर किसी मंदिर तीर्थ किसी का मतलब नहीं है। वो जो सामने सच खड़ा है ना, उसे उसकी आंखों में डाल के बात करो कि क्या तमाशा किया तुमने पूरी ज़िंदगी, किसके लिए कर रहे थे हो तुम, दूसरों के लिए करते रहोगे। इट वॉज हाई टाइम। पर तब भी मैं लड़ रही थी, मैं बात नहीं कर रही थी अपने आप से ही। अपने अंदर के जो डिवाइन कह लो, सच कर लो, उसको मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं एक्सेप्ट ही कर लूँगी और अपनी रियल पर्सनैलिटी ऑन कर लूँगी तो मुझे तो हर कोई डिसओन कर देगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, किसी भी तरीके की सेफ्टी नहीं रहेगी, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। ठीक है, तो एक बैटल थी मेरे सामने, बहुत मतलब मेरी औकात से बहुत बड़ी लग रही थी मुझे वो बैटल। बट हमें यही समझना होता है कि अगर लाइफ में कोई बहुत ही हार्ड सिचुएशन हमारे सामने आ रही है ना, तो मतलब हम में उसे फेस करने की कैपेबिलिटी है, बिकॉज गॉड नोज व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, यू डोंट नो। क्योंकि तुम तो दुनिया में आके दुनिया की बातों में रहने लग गए हो, तुम तो भूल चुके हो कि तुम क्या हो। ऊपर वाले को बहुत अच्छे से पता है कि क्या लोहा हो तुम उतारेगा वो जंग में, और तुम लड़ोगे भी, जीतोगे भी। सो उस टाइम तक भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। एक्सीडेंट हो चुका था, एक्सट्रीम मेंटल टॉर्मेंटिंग मैंने झेल ली थी इमोशनली। तो जो सत्यानाश हुआ पड़ा था मेरा, मैं बता भी नहीं सकती। वो एक्सीडेंट हुआ, किसी ऑर्गन पे चोट नहीं आई, हाथ पैरों पे खरोंचें आई, बहुत आई, बहुत तकलीफ, बारीक प्रिसाइज चोट आई कि भाई यार ये तो सही भी मुश्किल ही होगी, बहुत टाइम में होगी और तकलीफ भी अच्छी खासी पड़ेगी। जीवन में बहुत बार बहुत एक्सीडेंट, फिजिकल चोटें वोटें सब आई हैं, सब हुआ है, वो इतना इशू नहीं था। बट वो जो उस टाइम ऐसे लग रहा था कि यूनिवर्स ने मुझे खींच के कंटाप दिया है कि तूने पूरी ज़िंदगी दूसरों को प्रायोरिटी दी है। अब मैंने तेरे को सब रियलाइज़ भी करवा दिया, पूरी ज़िंदगी तेरे को रियलाइज़ नहीं था, अब मैंने तेरे को सब रियलाइज़ भी करवा दिया। हर तरीके की जो नॉलेज तेरे लिए ज़रूरी है वो तेरे को दे भी दी। अब भी तू फिर वही कर रही है और
तो खुद अभी भी खुद को ही सेक्रीफाइस करने, मतलब समवेयर तो मैं चाह ही रही थी ना कि भाई मैं मर जाती हूँ, उससे सब ठीक हो जाएगा। अपने हक के लिए मैं बोलूँगी तो उससे दूसरे लोगों को भी वो सब चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी जो मेरे हक की हैं, जो मैंने इतने सालों से दूसरों को दे रखी थी, चाहे वो मेरा स्पेस, मेरे हक, मेरे अधिकार, मेरे राइट्स, किसी भी तरह से कुछ भी हो। ठीक है, उस चीज़ को मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी यहाँ पे डिटेल में, बट या एक इम्पैक्ट अपना स्पेस, अपने हक की सब चीज़ें दूसरों में बांट कर ही रखता है, तभी तो वो इतना कमज़ोर, इतना ड्रेन्ड फील करता है। तो मेरे को जब इतनी मेहनत से मैंने वो मतलब नॉलेज विजडम कमाई, मेडिटेशन प्रॉपर किया, किसी ने सिखाया नहीं मुझे, मैंने वो सीखने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन जब आप मेहनत कर रहे होते हो ना, आप किसी चीज़ को करने पे फोकस्ड होते हो, तो आप खुद को इवैल्यूएट, आप बाहर से नहीं देख रहे ना खुद को एज अ थर्ड पर्सन, आप तो उसको करने पे ध्यान हो, एकाग्रित हो, तो आपको नहीं दिख रहा होता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरी औकात से बहुत ज़्यादा, मेरे पास काफ़ी चीज़ों के रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन मेरे को ऐसा है कि मुझे कुछ चाहिए ना तो मैं अपनी मेहनत से ही सीख लूँगी, और नहीं मिलेंगे रिसोर्सेज तो मेरा ऐसे थोड़ा ज़िद्दी बना है, तो मैं वो कर रही थी। ठीक है, तो मैंने इतनी मेहनत से मेडिटेशन करके सब करके जो कमाया ज्ञान, एक इंटरनल अनुभूति जो होती है वो कमाई, सब कुछ जहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, इतना क्लियरली कि वो कमाने में बहुत मेहनत लगती है, शायद कई जन्म लगते हैं, और शायद पिछले जन्मों में मैंने भी की होगी इतनी मेहनत, तभी इस जन्म में इतना ठीक ठीक उससे वो हुआ, वो रियलाइजेशन, वो ट्रुथफुल वो मिलने के बावजूद भी मैं खुद ही को सेक्रीफाइस करने चल पड़ रही थी। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसके बाद के जो महीने थे, 2 महीने, तो मैं जहाँ बेड पे सोती थी ना, तो पहले के कई साल जब मैं उसी जगह उसी बेड पे वहीं सोती थी, है ना, तो मैंने अपनी डिप्रेशन, वो क्रिपलिंग एंग्जाइटी, वो उसी बेड पे वहीं गुजारी थी। ठीक है, और अब तो मेरी बॉडी को और रेस्ट किया था, तो हर थोड़े टाइम बाद मतलब कुछ भी खाया पिया, काम किया, और आके बस लेट जाओ, क्योंकि बॉडी में चोटें ऐसी लगी थी, तो ऑब्वियसली वो पिलो, चादर आपको चाहिए थोड़ा सपोर्ट के लिए वहीं। तो कई बार ऐसे होता था कि मैंने कुछ खाया भी नहीं होता था, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा था कि ज़िंदगी को फेस करना मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इससे तो मैं मर जाती ना, क्योंकि अब तो मुझे मतलब खुद के हक के लिए बोलना पड़ेगा। इट वॉज लाइक खुद की पर्सनालिटी, खुद की पावर को रियल उसको रिक्लेम करना, वो बहुत टफ था मेरे लिए, और मैं भाग रही थी समवेयर उससे ज़्यादा इजी मुझे मरना लग रहा था। अपने मुंह से मैं नहीं बोल रही थी, कभी मैंने नहीं बोला था, कभी किसी को भी, खुद को भी नहीं बोला था कि मर जाते हैं, बट इंटरनली हर वक्त वही चलता रहता था। तो जब आप इंटरनली कुछ ऐसा लेकर चलते रहते हो ना, आप लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते रहते हो कि आप ख़त्म हो जाओ। बट ये एक्सीडेंट जब हुआ ना, तो इट वाज एक ऐसी एक्सट्रीम जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। इससे ये तो बहुत छोटा सा था, ये तो बस मुझे रियलाइज़ करवाने के लिए था, इससे ज़्यादा बुरी चीज़ें पहले हो चुकी थी, बुरी और इंटेंस, तब भी मुझे अक्ल नहीं आई। तो इस पॉइंट पे, बिकॉज आई वॉज स्पिरिचुअली वेरी लर्नड एंड आई वॉज वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड, कि आप अपने आप से, अपनी सोल से जब कनेक्ट होने लग जाते हो, मैं फेस नहीं कर रही थी, बट मेरी सोल तो कनेक्ट थी ना, मेरे जस्ट सामने, मेरे मतलब हैं, हम दोनों एकदम ऐसे आमने सामने कनेक्टेड हैं। आप अपनी सोल से जब कनेक्ट हो जाते हो, तो आपने ईश्वर से भी कनेक्ट हो जाते हो। वो ईश्वर आपके बाहर नहीं है, वो होता आपके भीतर ही है, पर आप अपने भीतर के ईश्वर से भी कनेक्ट हो पाओ, इसलिए आपको बाहर से उसका एक प्रतिबिंब दिखाया जाता है, इन दी फॉर्म ऑफ मूर्ति, इन दी फॉर्म ऑफ मंत्र, पर जाना तो आपने अंदर ही है ना, क्योंकि वो आपके अंदर ही है। तो थक गई मैं। पेन, देयर हैव बीन सो मच पेन। तो तब ना मैं लाइक एक भगवान जिनको मतलब ऐसे मैंने दिल जान से मैंने कनेक्शन फील किया, चाहा है, वो भैरव बाबा हैं। शिव जी हाँ है हमेशा से वो तो, बट वो फॉर्म ऑफ शिव जी जो मुझे मतलब, मेरे को ना पूरी ज़िंदगी में कोई मेरा अपना लगा नहीं,
मैंने सबके साथ कनेक्ट किया है। सब वो इंसान जो हंसमुख होता है, हर जगह जाके सबसे बात कर लेता है, सब जिससे बात कर लेते हैं बहुत ईजिली घुल मिल जाता है। आई हैव बीन दैट पर्सन दैट इज़ लाइक ऐसे ऐसे सोशल स्किल इट्स मक्खन फॉर मी, बट दैट वॉज अ टूल फॉर मी, दैट वॉज नॉट माई रियल पर्सनैलिटी, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी कि ये टूल है मेरा, ये तो मैं यूँ कर सकती हूँ। तो मैं वो इंसान रही कि हाँ ठीक है आराम से इसके साथ मिल ली, हो गया। बट ऐसा कनेक्शन ना कि जहाँ पे भाई मज़ा ही आ जाए कि दिल जान शिद्दत से आपका किसी के साथ कनेक्ट हो रहा हो, ऐसा किसी इंसान में मुझे नहीं फील हुआ। मैं खुद भी इस चीज़ को कभी नहीं जान पाई थी, बट ऐसा वो प्रॉपर मोहब्बत स्ट्रॉन्ग बॉस की ये बॉन्ड है इधर कि आई ट्रस्ट दिस पर्सन दिलो जान से ज़्यादा, ऐसा मुझे सिर्फ और सिर्फ भैरव बाबा के साथ फील हुआ। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना क्योंकि मैं उस टाइम तक स्पिरिचुअली बहुत लर्न थी। तो एट दैट पॉइंट जब ये एक्सीडेंट हुआ, आई वॉज इन अ वेरी डिवास्टेटेड मेंटल इमोशनल फिजिकल स्टेट। और तब मैं लिटरली भगवान से लड़ाई की है वो 2 महीने। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी तब भी, बहुत कुछ। मैं मतलब ऐसा इंसान हूँ, मल्टी डायमेंशन पे ही मैं ऑपरेट करती हूँ। छोटा मोटा काम मुझे दोगे मेरे को शांति नहीं मिलती। मुझे पता है कि मल्टीपल चीज़ें, मुझे अगर तुम एक पोजीशन में बिठा दो, मेरे नीचे अलग अलग मतलब वो लोग हों, सही लोग जो काम से हुए हैं, तो मैं उन सबको गाइड कर सकती हूँ। मतलब मेरा चलता ही वैसा है कि भाई ये वाला ही करना है। ठीक है, अभी तो मैं बहुत कुछ हील हो रही हूँ ना, अभी मतलब बहुत कुछ हील हो चुकी हूँ, बहुत कुछ हील हो रही हूँ ज़िंदगी भर के सब ट्रॉमा से। तो मेरे को मतलब मैं बहुत देख देख के आराम से चलती हूँ कि रेस्ट वाइज, बट अदरवाइज़ मेरा यही है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही था कि भाई इतना कर सकते हैं, पर वो सब करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो तुम्हें लेना होगा, अपनी पावर को, अपनी रियल पर्सनालिटी को रिक्लेम करने का। वो तुमसे हो नहीं रहा, वहाँ तुम्हारी ऐसे फट्टूपंती निकली पड़ी है। तुम में हर गुण है, मेहनत कर लेती हो तुम, हम्बल भी हो, डिसिप्लिन्ड भी हो, हर तरह से सही हो तुम, सब कुछ है तुम में, कोई कमी नहीं है। लेकिन तुमसे ये नहीं किया जा रहा कि तुम अपने हक के लिए लड़ लो, अपने अधिकारों, अपनी ज़रूरतों के लिए लड़ लो, अपनी सच्चाई के लिए लड़ लो। वहाँ तुम्हारी ऐसे मतलब जान निकली पड़ी है। तो वहाँ पे तुम्हें चाहिए ना कि बॉस कोई तो चाहिए, किसी का तो सहारा चाहिए कि मैं किसी के तो कंधे पर रो लूँ। पूरी ज़िंदगी इतना टफ बन के तुमने जी लिया, वहाँ पे मुझे था कि भाई अब मेरे अंदर की छोटी बच्ची को चाहिए किसी का सहारा। अब जो मेरे अंदर की सॉफ्टनेस है वो मांग रही है कोई स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन। तो बाबा हैज़ ऑलरेडी, ये एक्सीडेंट हुआ है और तब ये उसके बाद सब बात हो रही है। बाबा तो उससे पहले आ चुके थे मेरी लाइफ में, तो कनेक्ट मैं हो चुकी थी उनकी एनर्जी से बहुत पहले। एट दैट टाइम आई फॉट विद हिम 2 महीने। दैट वॉज सो ड्रामेटिक ऑनेस्टली। ठीक है, मेरी कन्वर्सेशन ये हुई है भैरव बाबा के साथ कि या तो आप नीचे आ जाओ या मुझे ऊपर बुला लो, क्योंकि मुझसे तो जिया जा नहीं रहा ऐसे। और ये बहुत सॉलिड कन्विक्शन के साथ मैंने, अलग ही लेवल, इंसान से कभी किसी से कही नहीं मैंने ये बात, भगवान को मैं से हाँ कि और मुझ में इतना कन्विक्शन, इतना भरोसा। जब मैं खुद छोटी होती थी ना और मैं किसी को देखती थी कि भगवान को लोग गाली दे रहे, भगवान से लड़ रहे, ए भगवान तुमने ये क्यों नहीं किया, ये वो ऐसे, ठीक है, तो मैं सोचती थी क्यों कर रहे हैं ऐसे, भगवान को बुरा थोड़ी ना बोलना होता है, क्योंकि ये सोसाइटल प्रोग्रामिंग दिमाग में बिठाई जाती है कि भगवान तो भगवान है, ऐसे करना होता है ये वो। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाते हो ना, वहाँ पे होता है कि भगवान तुम्हारे दोस्त है, सब कुछ है तुम्हारे। उनसे अगर तुम खुल के सच नहीं बोल सकते तो मतलब क्या है फिर क्या मतलब है भाई। भगवान खुद ऐसे कहीं, मैंने बहुत स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं, बट मैंने सुना है कि किसी स्क्रिप्चर में लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मुझे जिस रूप में चाहोगे मैं उसमें आऊँगा। तो हाँ भाई, बॉस चाहिए हो तुम, मेरे को गुरु चाहिए हो, सब चाहिए हो तुम, सब कुछ ही के रूप में भैरव बाबा। तो एट दैट पॉइंट ही वॉज बीइंग माई गुरु, ही वॉज बीइंग माई प्रोटेक्टर, ही वॉज बीइंग माई फादर, ही वॉज बीइंग माई बॉस कि यस सर कमांड करो, आई विल डू इट। बट दैट पॉइंट ना, एट दैट पॉइंट आई फॉट विद हिम कि ठीक है, दुनिया तो है ही हरामखोर कुत्ती कहीं की, मतलब ये लोग सारे के सारे, तुमको तो पता था ना क्या होने वाला था, तो तुमने क्यों नहीं मेरे को बताया, तुमने ये कैसे होने दिया। मैं इस तरह से लड़ रही थी एक छोटी बच्ची की तरह।
क्योंकि वही तो थे जिनके सामने मैं छोटी बच्ची हो सकती थी खुल के, और तो कहीं कभी मेरे को सेफ फील हुआ ही नहीं ना। वो ऐसे हैं कि मैं उनके सामने छोटी बच्ची हो सकती हूँ और वो फिर भी ना मुझे रिडिक्यूल नहीं कर देंगे, मुझे सप्रेस नहीं कर देंगे, तू तो छोटी है, तेरे से होएगा नहीं, तू तो कमज़ोर है, तुझसे होएगा नहीं। वो मेरी छोटे बच्चे वाले रूप को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर मुझे ट्रेन भी कर देंगे कि ऐसे ऐसे करके कर, हो जाएगा और मैं संभाल लूँगा। तो आई वॉज एबल टू टॉक टू हिम, आई वॉज एबल टू टॉक टू डिवाइन विद इन माई सेल्फ, आउट, जिस भी रूप में तुम्हें समझना है। तो मैं लड़ी थी 2 महीने तक उनसे, और मैं मतलब मेरे अंदर से ना चीख चिंगाड़ निकलती थी कि मैंने चादर पकड़ के ऐसे, मतलब मैंने पूरी लाइफ में कभी अपना गुस्सा भी खुल के नहीं निकाला। उस टाइम पे मतलब मेरे अंदर वो एक कचोट थी कि यार सब कुछ तो मैंने अपने ऊपर, हर जिम्मेदारी ले ली, सब कर लिया, उसके बावजूद मेरे हिसाब से चीज़ें कभी होती ही नहीं है, मुझे तो एट दी एंड कुछ मिलता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत दुख में थी, बहुत रोई, बहुत गुस्सा, बहुत पीड़ा, और मैं सिर्फ उनसे ही लड़े जा रही हूँ। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या सोचता है, ये वो कुछ नहीं, सिर्फ उनसे मैं कोई इंसान ना कभी शायद भगवान से ये नहीं कहेगा, लेकिन मैं उन्हें कही जा रही हूँ कि या तो आप नीचे आ जाओ या मुझे ऊपर बुला लो, क्योंकि आपकी जो इतनी बड़ी महान आपने दुनिया बना रखी है ना, इतनी माया से सब कुछ, ये सारी की सारी दुनिया में मेरे को एक कोना नहीं मिलता जहाँ पे मैं खुल के रो पाऊँ। ठीक है, उस टाइम मुझे ये अवेयरनेस नहीं थी कि रोने के लिए आपको सेफ फील होना ज़रूरी है। उस टाइम तो मैं बच्चा वाली मानसिकता में ही थी ना कि मेरे को ऐसे। तो आई वॉज लिटरली फाइटिंग टू हिम कि आपकी जो दुनिया है ना, दुनिया ये सारी त्याग रही हूँ मैं, इससे कुछ नहीं होता, मेरे को कुछ एक खुशी नहीं मिल रही है मेरे को इससे, मेरे को तो रोने के लिए एक जगह भी नहीं मिलती ना, क्या है ये, मतलब मेरे को बुला लो अपने पास में। मतलब मैं लिटरली ऐसे कह लो कि मुझ में इच्छाएं बहुत सारी बाकी थी, अदरवाइज मेरा हो गया था कि भाई मुझको ले जाओ, मेरे से नहीं हो रही है बस। और ये पता है लोगों को बहुत अभी अभी सुन के लग रहा है ना बहुत मजाक है, छोटी सी बच्ची है, इमोशनल हो जाती है लड़कियां, ऐसी जरे जरे सी बात पे रोने लग जाती हैं, मरने की बात करने लगती है, ड्रामेटिक इमोशनल। नहीं भाई, यू हैवंट एक्सपीरियंस्ड माई लाइफ, यू डोंट नो माई स्टोरी, आई माइट नॉट इवन टेल यू, पूरी की पूरी तो मैं नहीं बताऊँगी, बट अगर तुम में अक्ल होगी, तुम्हें एनर्जी सेंसिंग थोड़ी बहुत होती होगी, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना। बट खैर ये जिन्होंने ये सवाल पूछे उनकी तरफ डायरेक्टेड नहीं था ये, अभी जो मैंने ये सब कुछ बोला ना, ये इन जनरल लोग अज्यूम करते हैं। तो मैं तो आई केप्ट फाइटिंग विद हिम फॉर 2 months एंड भले ही मैं उनसे लड़ रही हूँ, बट एक्चुअली कन्विंस तो मैं खुद ही को करने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि इट वॉज लाइक दैट पॉइंट ना, मतलब मेरे को लगता है पूरी लाइफ मेरा ये कि अगर मेरे माइंड में कुछ सेट है ना, तो भले मेरी बॉडी की औकात ना हो वो चीज़ करने की, बट मैं ले जाऊँगी खुद को आगे। ठीक है, ये होता ही है, मतलब वैसे ह्यूमन बॉडी का एक बहुत पावरफुल चीज़ है कि अगर आपके माइंड में सेट है तो आपकी बॉडी नहीं भी करने की कैपेबल होगी तो भी आपका माइंड उस बॉडी को ले जाएगा, कुछ भी कर सकते हो आप अपनी बॉडी के बलबूते पे अगर आपका माइंड कन्विंस्ड है। तो वो ये जो है ना एक्सीडेंट के बाद वाली स्थिति, वो ऐसा पॉइंट था कि बहुत कुछ हो गया था भाई उस टाइम पे, मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन पहले ही हो चुका था, एम्पैथ हो ना, तो एम्पैथी बर्नआउट हो चुका था कि भाई अगर कोई मर भी रहा हो ना मेरे से आके मत करना, क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है कि मैं किसी को सुन भी सकूं या कुछ हिम्मत भरोसा दे सकूं, क्योंकि मुझे मेरे खुद की प्रॉब्लम्स बहुत सीवियर चल रही हैं। फिर ये एक्सीडेंट भी हो गया, तो मैं हर तरह से मेंटली, इमोशनली, फिजिकली चकनाचूर हो चुकी थी। पर फिर भी अगर मुझे कोई इतनी सी उम्मीद मिल जाती ना, खड़ा तो मैं खुद को मतलब एकदम मुर्दी हो रही होंगी ना, वहाँ से भी कर लूँगी, ये चीज़ की अवेयरनेस मुझे थी। बट उस टाइम आई वॉज इन सो मच पेन, या फिर कह लो कि शायद पेन तो ज़िंदगी भर का था, बट पहली बार मैंने उस पेन को महसूस किया था ढंग से, या फिर करना शुरू किया था, क्योंकि कर तो मैं अभी तक रही हूँ। और ठीक है, तो मैंने लिटरली ये बोला है भगवान को कि मैं तुम्हारी दुनिया को त्याग रही हूँ, कोई मेरे लिए इसकी कीमत नहीं, क्योंकि मुझे तो खुशी, संतुष्टि, शांति कुछ ही नहीं मिल रहा। खुशी तो बहुत दूर की बात है, संतुष्टि भी बहुत दूर है, मेरे को शांति महसूस नहीं हो रही
इतना मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूँ तुम्हारी इस दुनिया का। तो स्पिरिचुअली उस टाइम तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, क्योंकि एकदम प्योर बच्चे वाला मन, मेहनत भी कर रही हूँ तो भी उसी से, कुछ इंटेंशन में है ही नहीं, लगी पड़ी हूँ। स्पिरिचुअली ये चीज़ बहुत बड़ी है अपने आप में, कि एक भक्त अपने भगवान को बोल रहा है कि तुम्हारी ये दुनिया इसको मैं त्याग रही हूँ, तुम मुझे ले लो। इट इज़ लाइक, अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ऐसे ही दर्द नहीं देते हमको, वो हमें इतना चाहते, इतना चाहते, इतना ज़्यादा चाहते हैं ना। लाइक अगर तुम्हारे से कोई एक्चुअली ऑब्सेस्ड है, तुम्हारे प्रति एक्चुअली कोई इतना पोजेसिव है, इतना प्रोटेक्टिव है कि वो चाहते ही नहीं कि तुम जाके किसी और से दिल लगाओ, किसी चीज़ में दिल लगाओ, किसी भी प्रकार की माया में भटको, फंसो, तो वो तुम्हें अपने पास ले आएगा, चाहे तुम कितना ही कुछ भी करते रहो। सो मुझे हाँ ये सब रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे बाद में। तो मुझे समझ में आता है अब जब मैं देखती हूँ कि मैंने सब छोड़ दिया, मतलब मैं खुद को बोलती हूँ कि तूने सब छोड़ दिया उसे पाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुझे वो एक इतना अपना लग रहा था ना, कि जितना कभी कोई लगा नहीं, और ऐसे लग नहीं रहा था, इल्यूजन नहीं, इट्स ट्रू, बिकॉज यू कनेक्ट विद अ सर्टेन एनर्जी ना, तो इस इतनी स्ट्रांगली, तो उसका मतलब है कि इट्स नॉट अबाउट वन लाइफ टाइम, इट्स मल्टीपल लाइफ टाइम्स, कि सारी दुनिया एक तरफ, बाबा एक तरफ, भाड़ में जय दुनिया। तो आई केप्ट क्राइंग, फाइटिंग विद हिम, कि तुमको तो पता था ना। और कुछ नहीं चाहिए होता है एक इंसान को, तो यही चाहिए होता है कि जब वो किसी पे गुस्सा निकाले ना, किसी अपने पे, तो वो चुपचाप करके सुन ले, लड़े मत, सफाई मत दे कि इसका मतलब ये नहीं था, वो नहीं था। बट लोगों में इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती, क्योंकि वो तुमसे इतना प्यार नहीं करते। पर वो जो तुमसे प्यार करता है ना, वो तो वो सब कुछ कर देगा तुम्हारे लिए। तो आई फेल्ट दैट लव इन हिज प्रेजेंस, एंड हिज प्रेजेंस ना, लोगों को मंदिर की ज़रूरत होती है, सब होती है। मुझे ऐसे चाहिए था कि मेरे पास कोई मटीरियलिस्टिक कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन मुझे जो मेरा हो ना, कुछ तो कोई तो मेरा हो, कि जो बस मेरा हो, जिसको मैं मेरा कह पाऊँ। एक्चुअली wanted love and he came. he came as the embodiment of love. प्रेम का महासागर अगर कोई है तो वो भैरव बाबा ही हैं। So he came, I connected with his energy for the first time in my life. मैंने इतना फूट के अपना जिगर का लेजा निकाल के रो के सबके, मतलब मैंने शायद पहले भी बहुत लोगों को बहुत बारी कुछ बताने की कोशिश की, मैं रोई, बट मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि शायद सामने वाले लोग इतने भावयुक्त नहीं थे, भावनाओं के तौर पर इतने अमीर नहीं थे। पर अब जिसके सामने मैं रो रही थी, वो तो बाप है सबका, वो तो अमीर है ना। तो मेरे हर एक आंसू की बहुत ज़्यादा कीमत थी, मेरे हर एक आंसू का बहुत ज़्यादा मोल था उसके लिए। तो दिस केप्ट ऑन गोइंग फॉर लाइक 2-3 months, क्योंकि मेरी बॉडी तो अभी भी हील ही कर रही थी ना। उसके बीच में मेरा कोई एग्ज़ाम भी था, वो भी दे आई थी, पता नहीं कैसे, ठीक है। दैट इज़ अलग ही स्टोरी। ये सब चल रहा है, वहाँ से ही ब्रॉट माँ काली इन माई लाइफ। फिर चीज़ें और स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली चीज़ें इवॉल्व होनी शुरू हुई। डीपर साइकोलॉजिकल बाउंड्स को जाके मैं खुद विटनेस कर रही हूँ अपने अंदर, बिकॉज हु एम आई एम अ सोल, राइट, आई एम एन ऑब्जर्वर। एंड जब आप अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर आइडेंटिफाई करने लगते हो, तो आप समझते हो कि ये शरीर, ये दिमाग मेरी आइडेंटिटी नहीं है। दीज आर इंस्ट्रूमेंट, दीज आर वट माई सोल इज एक्सटेंडेड इन, वट माई सोल इज प्रेजेंट इन, दीज आर द वेसल ऑफ माई सोल एंड आई एम द सोल। तो वो चेतना जो मैं हूँ, वो जाकर खुद अपने दिमाग में तो की गहराई में तो देख सकती है ना, कहाँ पे कौन सा साइकोलॉजिकल वूंड बना, कब बना, कैसे बना, और कैसे उससे मुझे उभरना है, कौन से बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर डेवलप हो गए उससे। एज अ बच्चा जब मैं पैदा हुई, तब तो ऐसा नहीं होगा ना कि मुझ में सेल्फ वर्थ की कमी होगी। तब तो आप देखना, अगर आप कभी उस जगह पहुँच पाओ कि एज अ बच्चा ना, आप में जिंदगी हाई लेवल, प्यार हाई लेवल, सेल्फ वर्थ हाई लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई लेवल,
करेज हाई लेवल, फियर नाम की चीज़ नहीं होती आप में। पर दुनिया आती है, अपने अंदर का डर, अपने अंदर की कमज़ोरियाँ, अपने अंदर की प्यार की कमी, ये सब कुछ आप पे प्रोजेक्ट करती है। आप बच्चे होते हो ना, कच्ची मिट्टी, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हो, आपका बिलीफ सिस्टम बनने लगता है। बड़े होते होते अगर वही सेम चीज़ें जो पहले बचपन में किसी ने घुसाई, वो टीनेज में भी घुस रही हैं, 20 में भी सेम रिपीटेटिव वो री इन्फोर्समेंट हो रहा है आपके ब्रेन में, तो वो बिलीव्स पक्के हो जाएंगे आपके अंदर कि शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, शायद मैं हर किसी पे एक बोझ हूँ, शायद मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एंड जब मतलब आगे के 2 साल में वो एक्सीडेंट के बाद में आगे के 1.5-2 साल काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ चलती रही है, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन चलता रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी पहले हो चुकी थी। जब मेरा नर्वस ब्रेकडाउन, एम्पैथी ब्रेकडाउन और एक्सीडेंट हुआ, उसके बीच में एक स्टेट पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, क्योंकि मुझसे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था जो मुझे रियलाइज़ हो चुका है। मेरा ब्रेन तैयार नहीं था वो सब रियलाइज़ करने के लिए। तो आगे स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन चला है। स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन में अपने डीपर साइकोलॉजिकल वाउंड्स को विटनेस करना, देखना कि क्या हुआ है। वहाँ पे मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो मुझे बहुत ऑफन, बहुत फ्रीक्वेंटली जो मुझे ये एहसास दिलाते रहे हैं कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं यूज़लेस हूँ, मैं नालायक हूँ, और मैं बहुत मेहनती हूँ भाई, मैं बहुत हद से ज़्यादा, मैं इतनी मेहनती ना, मतलब मेरे को रियलाइज़ तक नहीं होता था कि मैंने उस मेहनत में खुद को मतलब बिल्कुल खो दिया है और मैं ख़त्म भी हो जाऊँगी, ठीक है, पर मैं फिर भी वो मेहनत करती रहती। मैं ऐसी हूँ, और कुछ मैं हूँ ना हूँ, बट मैं मेहनती बहुत हूँ। उसके बावजूद बहुत ऐसे लोग मतलब रहे हैं जिन्होंने मुझे यही रियलाइज़ कराया कि मैं नालायक हूँ, मैं कुछ वैल्यू नहीं है मेरी, क्योंकि मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रही थी। चाहकर भी मैं बहुत मेहनत कर रही थी, पर अचीवमेंट कहीं से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे उन लोगों ने बहुत कुछ मतलब बोला है, इस लेवल का क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, इग्नोरेंस, अबैंडनमेंट रहा है। तो मुझे अब एक चीज़ रियलाइज़ होती है, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि यूट्यूब पे आप देखोगे सबलिमिनल साउंड्स होती हैं ना, जहाँ पे एक साउंड है, दूसरी साउंड है, उन दोनों को कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि ये वाली साउंड, मतलब कोई भी साउंड, आप इनमें से एक साउंड आपको सुनाई देती है, जो कोई सॉन्ग है या कुछ और म्यूजिकल साउंड है, और एक और साउंड है जिसमें अफर्मेशंस हैं जो कि आपको सुनाई नहीं देते हैं एज प्रोमिनेंटली आपके कानों से, बहुत धीमी आवाज़ होती है, बट आपके सब कॉन्शियस यानी कि कॉन्शियस माइंड से नीचे अलग है, जो एक सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें वही आवाज़ें जाके सॉलिडिफाई होंगी, है ना, रिपीटेशन से। तो जब आपके आसपास कोई ऐसा एक इंसान या एक से ज़्यादा है, तो वो तो बहुत ही तकलीफ दे बात है, पर अगर है तो है, कोई भी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो आपको हर वक्त या तो ये बोल बोल के, ताने दे दे के रियलाइज़ करवाता रहता है, क्रिटिसाइज़ कर करके, या अपने बिहेवियर से कि आप किसी लायक नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप यूज़लेस हो, ठीक है। तो आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन चीज़ों को ग्रैस्प करता रहता है, ठीक है। और अगर ये चीज़ रिपीटेटिवली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होती रहती है ना, तो अब जो आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है बाहर के इन सारी बातों से जो दूसरे लोगों ने आपको बोली हैं, जो कि उन्हीं के अंदर का प्रोजेक्शन है, आपका कुछ लेना देना भी नहीं उनसे, इन लोगों के अंदर का प्रोजेक्शन है। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड करप्ट हो चुका है, आपका बिलीफ सिस्टम करप्ट हो चुका है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वही सब भरा हुआ है जो लोगों ने बोला है, ठीक है। तो दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि एज अ बच्चा मुझ में सेल्फ वर्थ की कमी नहीं होगी, सेल्फ लव की भी कमी नहीं होगी, बट अगर मेरे आसपास इनसिक्योर लोग रहे जो जिनमें खुद में ये कमी है, तो वो उस कमी को मेरे ऊपर प्रोजेक्ट करते रहे, और वो धीरे धीरे मेरा एक बिलीफ सिस्टम में आके बैठ गई ना वो चीज़ कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो अगर अब मैं इतने सालों की और इतनी रिपीटेशन से बनी ही सही अपनी उस सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग को, अपनी उस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकूं, तो I can heal myself, I can change my belief system, and then the frequency of my whole being will also start attracting those kind of things which are in alignment with my frequency of self-worth, right?
ये चीज़ मुझे समझने की देर थी। मैं कह रही हूँ ना कि मैं मेहनती हूँ, और चाहे मुझ में कोई गुण हो ना हो वो सब बात की बात है, मेहनती मैं बहुत ज़्यादा हूँ। एक बार मुझे पता चल गया ना, एक बार मुझे क्लैरिटी मिल गई कि क्या करना क्या है, दिक्कत हो कहाँ से रही, मैं जड़ से ही उखाड़ूंगी जिस प्रॉब्लम को उखाड़ूंगी। मैं सोल्यूशन भी ऐसा ही बनाऊंगी जो हर चीज़ को स्टैंड कर जाए, सर्वाइव कर जाए। तो यही तो प्रॉब्लम थी ना, ये पता नहीं चल रहा था। अब तो मुझे पता चल गया प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से कैसे। सेल्फ वर्थ थी मुझ में, मिटाई गई, मैं दोबारा बना दूंगी, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हुआ। आगे स्पिरिचुअल वो चल रहा है, जो पहले वो 2-3 महीने थे ना, वहाँ पे ही मुझे एक्चुअली ये भी रियलाइज़ हो गया था। तब मैं मतलब वही है कि मेरे पास क्या था तब मेरे बॉडी इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ काम कर पाऊँ, अदरवाइज़ मैं तब भी काम कर रही होती, है ना। या मैं खुद के साथ मैं मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ है ना, वो जो मेरी बॉडी को लिटरली यूनिवर्स ने एक ऐसी स्टेट में पहुंचाया है कि तू टिक के बैठ जा, तेरे से आराम नहीं होता, क्योंकि मेरे से सच में नहीं होता था। वो इसीलिए था कि मैं 2 पल शांति से खुद के साथ बैठ तो सकूं। 2 पल क्या, मुझे बहुत की ज़रूरत थी, ताकि मैं अपने इमोशंस प्रोसेस कर सकूं, ताकि मैं खुद अपने अंदर जाके चीज़ें सुलझा सकूं। एक नॉर्मल इंसान को बहुत हेल्प और बहुत टूल्स लगते हैं ये सब करने के लिए, जो मैंने जस्ट अपने ही उस पर किया है, क्योंकि मेरे पास कोई रिसोर्सेज और टूल नहीं था। मेरे को कोई होप भी नहीं दिख रही थी कहीं से कि कोई मेरी मदद करने वाला है, क्योंकि मैं जो बातें बोलती हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ ये सब, है ना, ये यहीं पे सेंस बना रहा है, या उन लोगों को सेंस बनाएगा जो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, फिलोसफिकल हैं, बहुत मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज रखते हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब होता है बकवास। उसको लगता है कि हम ड्रामा कर रहे हैं, और फिर और हर्ट होता है हमें कि भाई साहब इतना तो सह लिया, उसके बाद में ये सब भी मतलब मैं मेरे रियल इमोशंस भी तुमको ड्रामा लग रहे, तो फिर उस हर्ट से बचने के लिए तो तुम यही कोशिश करते कि भाई चुप ही रहो, दूर रहो। तो मुझको पता था कि मेरी मदद करने कोई नहीं आ रहा है, आज तो क्या, अब से 10 साल बाद भी नहीं आ रहा है, मुझे खुद ही करना है। तो मेरे पास इकलौती चीज़ क्या बच रही है, मेरी खुद की अवेयरनेस। और तो मेरे पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि जिससे मैं ये इतना सब कुछ कर सकूँ। तो मैं वही कह रही हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल से उठा इंसान जो होता है, मेरी लाइफ वही रही है। मेरे पास कुछ नहीं था, माटी। ठीक है, मतलब और चीज़ों के संदर्भ में मैं नहीं कह रही, इस चीज़ के उसमें ना कि मैं खुद पे काम करना चाहती हूँ, खुद को मैं उस जो मेरे डीपेस्ट साइकोलॉजिकल में है फिक्स्ड, मैं उसे उखाड़ के निकाल के फेंक देना चाहती हूँ, उसकी जगह मुझे कुछ करना नया। एक कोई भी नॉर्मल इंसान अगर ये देखेगा ना, जो पढ़ा लिखा भी है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में, वो भी ये सोचेगा कि ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है, ये वो, आई नो। पर मैं हूँ थोड़ी, मेरे में सनक है, पागलपन है थोड़ा सा, कि अगर मुझे एक बार ये कहीं मेरा दिमाग सेट हो गया ना, तो फिर चाहे कुछ हो, वो चाहिए मुझे जहाँ ये समझ आ गया था ना कि ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे इतना डर लग रहा है, इसलिए मैं बार बार मरना चाह रही हो रही हूँ, उसकी मतलब ये नहीं कि मुझको अपने आप को मारना है, या मुझे ज़िंदगी पसंद नहीं है, मुझे लाइफ पसंद नहीं, मुझे जीना बहुत पसंद है। आई फकिंग लव माई लाइफ। लेकिन मेरा वो वर्जन जो मैं इतने साल से प्ले कर रही हूँ, वो है जिसे मैं मारना चाह रही हूँ, क्योंकि वो मेरा कुछ है ही नहीं ना उसमें। वो तो दुनिया के लोगों के वर्जन्स, दुनिया के लोगों की एक्सपेक्टेशन से बना हुआ वर्जन है। उसमें रियलिटी, ऑथेंटिसिटी कहाँ है, ट्रुथ कहाँ है। तो वो तो मुझे वीक, सफोकेटेड, कमज़ोर ही बनाता है। श्रंक वर्जन है मेरा। मुझे मेरा कंप्लीट एक्सपेंसिव फुल डोमिनेट, उसमें जो मेरा रियल वर्जन है वो चाहिए, जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो 2-3 महीने जो मेरे एक्सीडेंट के बाद के थे, जब मैं भगवान से लड़ भी रही थी, तब मेरे को ये चीज़ भी रियलाइज़, तब मैंने एक कहीं तो मैंने कुछ पढ़ लिया था कि कहीं पे ऐसे लिखा है कि when a person wants to kill himself or herself, then he is moving on a path which is propelled by the devil। ठीक है, कि जब कोई इंसान खुद को ख़त्म करना चाहता है तो वो एक ऐसे पथ पे है जो कि समवेयर उसे शैतान के रास्ते पे ले जाएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा था कि व्हेन यू वंस लीव दिस बॉडी आफ्टर कमिटिंग सुसाइड,
यू बिकम स्लेव ऑफ डेविल एंड ऐसा कुछ। तो ऑनेस्टली मुझे इस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि स्लेव है कि मैं भाई पूरी ज़िंदगी मेहनत ही की है मैंने। हालांकि वो स्लेवरी अलग हो जाती है, एज ए ह्यूमन आप मेहनत करते हो वो अलग है, एज ए ह्यूमन स्लेवरी करते हो वो अलग है, एज अ सोल स्लेवरी करना वो बहुत अलग है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो मतलब बहुत एक्सट्रीम की चीज़ है, वो बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा। पर फिर भी मुझे उस चीज़ से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था कि चाहे मैं जीऊँ चाहे मैं मरूँ, ठीक है, बट आई एम ऑन माई गॉड साइड, आई एम ऑन माई बाबा साइड, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही हो, पर मैं गलत नहीं चुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बाहर चाहे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बाहर वजह सब बकवास, बट जो मेरी एक दौलत है वो मेरा इंटेंशन है ब्रो, मैं उसको नहीं दे रही हूँ। मैं एक ही तो चीज़ है मेरे पास, मैं वो भी तो भिखमंगी दुनिया मैं नहीं। सो दैट वॉज खुद के साथ एक इंटरनल डायलॉग कह लो, वो 2-3 महीने या भगवान के साथ जो भी तुम्हें कहने कह लो, बट बट मतलब उसका क्या कहते हैं, भूल गई, जो इंटरनल डायलॉग कह लो क्या कह लो, बट मुझे ये था कि चाहे मैं इस शरीर में एक सोल के रूप में अपना काम करूं, यहाँ पे जो पर्पस फुलफिल करना है वो करूं, कुछ भी करूं ना करूं, चाहे मैं इस शरीर को भी त्यागूं, पर वो होगा हमेशा गुडनेस, गॉड या त्याग या डिटैचमेंट, मतलब इट विल ऑलवेज बी फ्रॉम अ गुड इंटेंशन इन टू द गुड इंटेंशन, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से गॉड से कनेक्टेड होगा। दूसरी जो टीम है डेविल वाली, भाई मैं उधर जा नहीं रही हूँ। अब मुझे इतनी अवेयरनेस है कि वो भी ड्यूअलिटी ही है, सब आखिर में एक ही है, बट स्टिल वो ड्यूअलिटी के फॉर्म में उसकी एक अलग स्पेसिफिकेशन है, आपको उसको वैसे ही देखना है। अब तो बहुत लर्न दूँ, बट उस टाइम वही ना बच्चे वाला मन भी था, बहुत सॉफ्ट बहुत मासूम, तो मैं वहाँ से भी इमोशनली बहुत सोचती थी। और इट वॉज एनी वेज, इट वॉज अबाउट मी एट दैट पॉइंट कि भाई मैं कौन हूँ। अब तब भी मुझको बहुत कुछ नहीं पता था मेरे बारे में, मैं स्टिल हील हो रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी, बट इतना तो मुझे पता था कि भाई मैं चाहे कितना मर लूँ चाहे कुछ हो जाए, गलत तो नहीं चुन रही मैं फिर भी, ठीक है। मेरे को गुस्सा आएगा ना, मैं किसी के शायद ऐसे मुक्की बजा दूँ, वो है, बट स्टिल जो मैं हूँ ना, जो मेरे कोर में है, उस पर कोई आके उंगली घुसाएगा, थप्पड़ पड़ जाएगा कि वहाँ पे आई एम माई गॉड्स डॉटर, दैट्स इट, फक एवरीथिंग एल्स। मेरे को नहीं पता, मेरा बस ये था। तो मेरे को मैंने जो खुद को सुसाइड करने से रोका है ना उस थर्ड पीक टाइम पे, क्योंकि मैं भले मैं एक्सीडेंट से बच गई थी, पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि मैं क्या करूँगी जी के, ज़िंदगी मेरे जैसी मैं चाहती हूँ वैसी है नहीं, बन भी रही है नहीं मेरी हर तरीके की मेहनत के बाद, तो कोई पॉइंट है नहीं जीने का, क्योंकि पेन एक्सट्रीम में चल रहा था, मेरी पेन टॉलरेंस इस कदर हो गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती, मेरी पेन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, मुझे लिटरली दर्द महसूस होना बंद हो गया था, मेरे आंसू बाहर नहीं आ पाते थे। ये नॉर्मल स्थिति नहीं होती, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि अगर किसी इंसान के अंदर ये ऐसी स्थिति आ गई है कि जहाँ पे उसको दर्द महसूस नहीं हो पा रहा है, अपना नहीं हो पा रहा है, सबका हो रहा है, पर अपना दर्द महसूस नहीं हो पा रहा है, उसके आंसू नहीं निकल रहे, वो दुखी है बट उसके आंसू नहीं निकल रहे हैं। और मुस्कुराहट, मुस्कुराहट ऐसे चिपकी रहती है परमानेंटली उसके मुंह पे कि जैसे पता नहीं सबसे तो खुशी यही है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, साइकोलॉजिकली इट्स हेल, एंड वो इंसान जी रहा है, सर्वाइव कर रहा है इसमें, तो वो तो मरना चाहेगा ही ना, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा एग्जॉस्टिंग वो है उसके वजूद पे, कैसे जी कैसे रहा है वो इंसान। तो तब मेरा एक पॉइंट था कि पहले तो भाई अगर हमें कुछ लाइफ में मतलब कुछ करना है, इतनी मेहनत करके सब कुछ कर लिया जो लाइफ में ऑलरेडी, उसके बाद में भी हम सोच रहे हैं कि कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा खुद को, ऐसे तो नहीं चल रहा। वहाँ पे सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी थी वो थी कि भाई खुद को सुसाइड करने से कैसे रोकूँ मैं, ठीक है। और ये मेरे अंदर बैटल चल रही है, लाइक मेरे अंदर मेरा इनर चाइल्ड, मेरा फ्रस्ट्रेटेड टीनेजर, मैं जो एक मैनिपुलेटेड, मतलब मैं विक्टिम भी रही हूँ कई चीज़ों की, मैं मैनिपुलेटेड रही हूँ पूरी ज़िंदगी, पूरी ही ज़िंदगी, ये सारे वर्जन चल रहे हैं मेरे। और एक है मेरा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व
हाँ मतलब मेरा जो सोल है, मेरी जो मेरा अंदर का ऑब्जर्वर है, जो मेरी अंदर की कॉस्मिक इंटेलिजेंस है वो। तो ये 3-4 पर्सनैलिटी अंदर बैठ के आपस में ही कि भाई क्या करना है अब। तो खुद को जो समवेयर मैंने सुसाइड करने से रोका है ना, वो ये कि भाई चाहे कुछ हो जाए, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही, मेरे दिमाग में से तैर रहा है बहुत सारी मल्टीपल डायमेंशन की, मल्टीपल फील्ड की इन्फॉर्मेशन, समझ तो मुझे नहीं आ रही क्योंकि इंटीग्रेट तो मैंने नहीं किया अभी तक, ठीक है। पर मुझे इतना समझ आ रहा है कि इस सारे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम मैस है। उस सब के बीच में भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं कुछ खेलूँगी, कुछ करूँगी तो मैं अपने गॉड की टीम से खेलूँगी, उधर तो मैं जा नहीं रही, तो मैं अपने आप को मार तो रही नहीं, क्योंकि फिर वो तो डेविल की विन हो जाएगी ना, मैं नहीं जा रही। एकदम बच्चे वाला सिंपल कॉन्सेप्ट लॉजिक, कुछ नहीं, ठीक है। कि भाई अपन खेलेंगे तो अपने बाबा की साइड से खेलेंगे, नहीं तो इधर से नहीं खेल रहे, ठीक है, बिकॉज बाबा इज लव, लाइक फक एवरीथिंग बाबा, ठीक है। तो वो हुआ, तब समवेयर ना मुझको ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे समझने की कोशिश करना कि जब हम कह रहे हैं कि कोई इंसान अपने आप को ख़त्म करना चाह रहा है, तो समवेयर वो ना डेविल को जितवा रहा है एक तरह से। तो इस चीज़ का एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसी चीज़ पे एक और चीज़ आती है जो मैं बताती हूँ तुमको। एक कोट है कि इमेजिन हाउ पावरफुल एंड हाउ वैल्यूएबल अ सोल इज़, दैट बोथ द गॉड एंड द डेविल फाइट ओवर इट। लाइक एक आत्मा, एक रूह, एक जीव आत्मा। एक तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना हिला हुआ है ना, आत्मा का मतलब भूत नहीं होता, आत्मा का मतलब सोल होता है, आत्मन। तुम्हारे हर किसी के अंदर तुम जीव हो ना, जैसे हजारों जीव होते हैं, हर जीव के अंदर भी एक आत्मा है जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। जब इंसान या कोई जीव मर जाता है तो वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो वो जीव आत्मा से किसी और कुछ और में कन्वर्ट हो जाती है, वो दिव्य आत्मा बन जाती है, ऐसा हम मानते हैं। जो अच्छे नॉर्मल लाइफ जी के जाते हैं उनको दिव्य आत्मा कहते हैं, जो बुरे कर्म करके जाते हैं उनको कुछ और कहते होंगे, दिव्य तो नहीं कहते होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो नॉलेज। नॉर्मली आत्मा, ठीक है। तो वो कोट है, ये मैं क्या कर रही हूँ तो वो कोट है कि सोच के देखो कि एक आत्मा कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी कि भगवान भी उसे चाहता है, शैतान भी उसे चाहता है, दोनों उस पर काबू पाना, भगवान काबू नहीं पाना चाहता बट भगवान उसे चाहता है, लिटरली चाहता है, लव करता है। शैतान उस पर काबू पाना चाहता है। कि सोच के देखो कि एक आत्मा कितनी वैल्यूएबल होगी, राइट। ये जो है, ये मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना ये सारा जो मैं प्रोसेसिंग कर रही हूँ, लोग कहते हैं ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, पर ये थिंक से ही आया, ओवर नहीं करना चाहिए, बट ये थिंकिंग करके ही आया है ये सब, ठीक है। थिंक करके, चीज़ें इंटीग्रेट करके, ठीक है, कंप्रेहेंशन, कंटेम्पलेशन, वट एवर यू कॉल इट, कि सुसाइड नहीं करना है क्योंकि डेविल का बात, ठीक है, डेविल को हम मतलब वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक सोल कितनी वैल्यूएबल होगी कि गॉड डेविल दोनों उसको चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग जो हमें आ रही है वो क्या है कि एक सोल चेतना और ऊर्जा का मतलब, ऊर्जा आई एम नॉट श्योर कि कहना सही है या नहीं प्रॉपर पूरी तरह से। लाइक जब हम एक सोल एक जीव के रूप में प्रेजेंट है ना, तब तो हम एक अवेयरनेस और एनर्जी यानी कि शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, चेतना और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है अभी हम जो हैं, और हम कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें अलग इम्पोर्टेंस है उनकी, बट हर इंसान, हर जीव जो आज प्रेजेंट है वो चेतना और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन, चेतना और ऊर्जा का संगम है, शिव और शक्ति हमारे ही अंदर है, राइट। तो एक चेतना और ऊर्जा का कॉम्बिनेशन या फिर एक चेतना का छोटा सा अंश जो महाचेतना है, जिसको आप एक्चुअली गॉड तत्व कह लो या गॉड तत्व से भी ऊपर कुछ है, ठीक है। उस महाचेतना के कुंभ से, कोश से छोटे छोटे चेतना के बिंदु इस पूरे जो ये संसार है, ह्यूमन वर्ल्ड उसमें आते हैं लाइफ के, इन दी फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर सब कुछ सोच के कि ये नाम रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, सब करके, ठीक है।
एंड वो अपनी एक लाइफ जीते हैं, उस लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, सब होता है। लेकिन कुछ लोग बहुत अमीर बनते हैं, कुछ लोगों को प्यार मिलता है, कुछ को धोखा मिलता है, कुछ गरीब बनते हैं, कुछ नाकामयाब हो जाते हैं बहुत मेहनत करने के बाद भी, कुछ को थोड़ी मेहनत से बहुत कुछ मिल जाता है। पीपल हैव ऑल सॉर्ट ऑफ ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे सब ही केवल और केवल चेतना और ऊर्जा का एक संगम है, ठीक है, जो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है। एट द एंड ऑफ देयर लाइफ ऑल आर गोइंग टू डाई, ठीक है। तो क्या वाकई में कोई भी फर्क पड़ता है कि कौन अमीर बन के जिया, कौन गरीब, किसको प्यार मिला, किसको धोखा, किसको कामयाबी मिली, किसी को फेलियर? इफ यू थिंक फ्रॉम अ डिटैच्ड एंड स्लाइटली एलिवेटेड पर्सपेक्टिव, क्या सच में फ़र्क पड़ता है कि तुमने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ह्यूमन वर्ल्ड में क्या कमाया, क्या पाया या क्या खोया? कुछ फ़र्क पड़ता है इस बात से कि अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, अमीर भी चेतना ऊर्जा का संगमी, गरीब भी चेतना ऊर्जा का संगमी, जिसको प्यार मिल गया वो भी चेतना ऊर्जा, जिसको धोखा मिला वो भी चेतना ऊर्जा, जो कामयाब हुआ चेतना ऊर्जा, नाकामयाब भी चेतना ऊर्जा। तो तुम अगर देखोगे कि तुम्हारे अंदर जो ये सुसाइड करने की, डिप्रेशन की या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो शुरुआत, सब हर चीज़ की शुरुआत मन से ही होती है, क्योंकि जन्म ना इंसान का नहीं होता, मन का ही होता है, ठीक है। तो उस मन को अगर आप उसके अस्तित्व को अपना लो पहले तो अपनी सोच में, ठीक है, समाज के तौर पे, और फिर उस मन पे ही आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे, इसको काबू में लेना भाई, ये मेन प्रायोरिटी है, बाकी सब तो टूल है। पूरी की पूरी ह्यूमन लाइफ, आपका पूरा ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, वो सपोर्टिंग रोल में है। मेन टास्क, मेन कैरेक्टर है आपका मन, क्योंकि जन्म उस मन का हुआ है। आत्मा तो अमर है, उसे मारा जा नहीं सकता, शरीर तो खत्म होगा ही होगा। तो इन दोनों के बीच में आत्मा और शरीर को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? मन, माइंड। जन्म उसी का हुआ है, जीना उसी ने है, आपका सब कुछ उसी मन के थ्रू होगा। तो दैट मन इज द मेन थिंग। लेकिन वो तो पीछे छूट जाता है, क्योंकि दुनिया में आते हैं, दुनिया बताती है ऐसे ऐसे होता है, जॉब करनी होती, करियर, ये वो, आ गए आप दुनिया की बातों में, हो गए डिस्ट्रैक्ट। ये सब टूल थे, सेकेंडरी थे। प्राइमरी क्या था? सोल आपकी, सोल की अलाइनमेंट में जो आपका पथ है, आपको वो चलना है। कहाँ मुंह मारते फिर रहे हो, ठीक है। तो मेरे को, जब मैं ये इसी सेम लाइन पे, इसी सेम पथ पे जब मैं थिंक किए जा रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स को जोड़े जा रही हूँ, तो तब मुझे ये चीज़ समझ आई, यही कि एक सोल जो होती है वो अपने आप में वैल्यूएबल है भाई। वो भगवान इज वैल्यूएबल। भगवान क्यों वैल्यूएबल है, हम कभी क्वेश्चन करते हैं? नहीं, बिकॉज उसका पॉइंट नहीं बनता। बट स्टिल अगर समझने के लिए मुझे कहना पड़े, वो चेतना, महाचेतना, सदाशिव है वो अपने आप में, हाईएस्ट ऑफ हाई कह लो, एंड महामाया, महा आदि शक्ति, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू अगर उसके हम देखें, रूप बहुत सारे हैं भगवान के, बट ईश्वर एक ही है। और उस ईश्वर से भी एक्सट्रीम 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 पे तुम जाओ, महा, पराशक्ति और सदाशिव। इस रूप में हम देखते हैं, अलग अलग रूप में देखते हैं, बट ये भी एक ही हैं, शिव और शक्ति भी एक ही हैं, क्योंकि चेतना ऊर्जा समवेयर ये भी इंटर कन्वर्टेबल हैं। बट इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बट हाँ, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि वो क्यों वैल्यूएबल है, बट वो इसीलिए वैल्यूएबल है बिकॉज वो अवेयर है, बहुत ज़्यादा अवेयर है। तुम एक सेल्फ वर्थ में रूटेड इंसान और एक सेल्फ वर्थ में
से, सेल्फ वर्थ से डिसरूटेड अपरूटेड इंसान में क्या फ़र्क है? यही कि इसको एहसास है अपनी वैल्यू का, इसको नहीं है। तुम्हें जो एहसास लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम वैल्यूएबल नहीं हो, वो इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में तुमने कुछ अचीव नहीं किया है, या तुम उतना अचीव नहीं कर पाए जितना तुम्हारे आसपास के लोग कर गए, और इसलिए तुम्हारे घर परिवार, दोस्त, वर्क प्लेस वाले लोग तुम्हें हर वक्त ये एहसास दिलाते रहते हैं, चाहे बोलकर चाहे बिहेवियरली, कि तुम किसी लायक नहीं हो। तो तुम्हारे अंदर वो बिलीफ री किया गया है ना मल्टीपल टाइम रिपीटेशन से। रिपीटेशन इज द की टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। कुछ भी करवा सकते हो तुम खुद से, अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हो। इट ओनली रिक्वायर्स रिपीटेशन, सब हो जाता है, वेरी सिंपल। रिपीटेशन का गेम है सारा। ये ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बॉडी को कुछ भी इसके अंदर भरा जा सकता है, कुछ भी, सिर्फ रिपीटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो तुम्हें जो लगता है कि तुम वर्दी नहीं हो, वो कोई एटर्नल चीज़ नहीं है, वो तुम्हारे अंदर बिठाई गई है। प्रोग्राम जिसको किया जाता है वो तुम्हारी सोच, तुम्हारा दिमाग है। ट्रेन जिसको किया जाता है वो तुम्हारी बॉडी है, ठीक है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिन पे काम किया जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी लगातार काम कर रही है इन पे, तुम्हारी ज़िंदगी के सभी एक्सपीरियंसेस काम कर रहे हैं इन पे, सभी चीज़ों का इम्पैक्ट आ रहा है इन पे। पर जो भी चीज़ इनमें बिठाई जा रही है, जो प्रोग्रामिंग, जो ट्रेनिंग, वो सब कुछ चेंजेबल है, सब कुछ। तो अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ वर्थ की कमी है तो वो भी तुम्हारे अंदर बिठाई गई है। लगातार 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल तक तुमने सोसाइटी को अपनी खोपड़ी में घुसने दिया है, ठीक है। ये मैं रूड नहीं करना चाहती, बट मैं जो खुद से बात करती हूँ ना, तो मेरा इतना ही रॉ होता है। मैं खुद से बहुत ठोस, एकदम रॉ लैंग्वेज में ही बात करती हूँ। एकदम सच बोलो, एकदम जो खरा सच है ना वो बोलो, मेरे को वही सुनना है, मेरे असर वही करता है। तो मैं खुद से ऐसे ही बात करती हूँ। इसीलिए मैं अभी जब कर रही हूँ ये, तो खोपड़ा और ऐसे कुछ शब्द बोल रही हूँ, उसको प्लीज़ दिल पे मत लेना। आई एम नॉट ट्राइंग टू रूड और कूल और एनी थिंग। मेरे नेचुरल एक्सप्रेशन है वो, ठीक है। तो तुम्हारे को, मुझको, किसी को भी ये लगता था कि भाई अगर के सेल्फ वर्थ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमने सोसाइटी को, दुनिया को अपने खोपड़े में घुसने दिया है। जिस पल हमें यह समझ आ जाए कि भैया ये जो है इसको प्रोटेक्ट करना है, इसमें और दुनिया में, बाहर, अंदर जो है और बाहर जो है, इसमें फ़र्क है, एक बाउंड्री है, तो हम क्यों उस बाउंड्री को डिसॉल्व कर देते हैं? क्यों हम दुनिया को अपने दिमाग के अंदर घुसने देते हैं? क्यों हम दुनिया को अपने बिलीफ सिस्टम में घुसने देते हैं? जहाँ तुमने ये चीज़ समझ के चेंज कर दी ना, बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। दुनिया में रहने के लिए तुम्हें दुनिया की हामी में हाँ भी मिलानी पड़ती है, नाटक करना पड़ता है। कोई नहीं, नाटक कर लो, अंदर मत घुसने दो उसको, यहाँ पे मत घुसने दो। तुम हो काबिल, तुम उस महाचेतना और महापराशक्ति का अंश हो, जिससे सब कुछ है, जो सब कुछ चलाती है। सब कुछ है भी उसी से, और सब कुछ नहीं भी है तो भी वो ही है। जब सब कुछ था तो भी शिव था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव है। पराशक्ति जब अपने प्ले में आती है तब वो क्रिएशन करती है, बट अगर उसे डिस्ट्रक्ट करना होता है तो वो अपना क्रिएट किया सब कुछ डिस्ट्रक्ट करके एक नई क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। ना चाहे तो नहीं भी करेगी, बैठी रहेगी आराम से, अपनी मर्जी की मालकिन है। तुम उस पराशक्ति और सदाशिव दोनों के तत्व का संगम हो छोटे रूप में। तो अब तुम्हें कौन सी बाहरी सपोर्ट चाहिए वैल्यूएबल होने के लिए? एक सोल, चाहे वो कैसा भी जीवन जिए, कोई भी जीवात्मा आके अच्छा जीवन जी ले, अच्छे से अच्छा जी ले, चाहे बुरे से बुरा जी ले, इस बात से कोई एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। उतना तो नहीं पड़ता जितना हम लोग खुद को विश्वास दिला लेते हैं कि पड़ता है। कैसी भी ज़िंदगी जियो, कैसी भी, ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में, सोसाइटी में तुम्हारे साथ उसके उस ज़िंदगी के बेसिस पे तुम्हारे ओहदे, स्टेटस, अचीवमेंट, प्रोफेशन, पेशे के बेस पे तुम्हारे साथ हर तरीके का बिहेवियर होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। लोग तुम्हें अलग तरह से ट्रीट करेंगे वगैरह, ठीक है, वो है, एक पार्ट ऑफ तुम्हारी लाइफ है वो चीज़। बट इंटरनली एक्चुअली क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कोई कितनी अच्छी ज़िंदगी जी ले, कोई कितनी बुरी, सब के सब एट द एंड ऑफ द डे
चेतना ऊर्जा का कॉम्बिनेशन है, सबके सब आए हैं जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना फ़र्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता कि तुम हर रोज़ हर पल खुद को घटिया महसूस कराते रहो, सोचते रहो कि भैया ज़िंदगी से तो मौत ही प्यारी है, मौत ज़्यादा ईजी है। अगर तुम खुद को ये सब करवा रहे हो ना महसूस में, तो मतलब दुनिया अभी तुम्हारे अंदर घुसी हुई है। तुम्हें जो काम करना है वो ये कि तुम्हें अपने अंदर से दुनिया को बाहर निकाल के नहीं करना है। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को ख़राब करते हैं, जो अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़, अपने अंदर का कचरा तुम्हारे ऊपर और फिर तुम्हारे अंदर तक फोर्स करते हैं। तुम्हें ये करना है। वैल्यूएबल तो तुम हो। तुम्हारी सोल जो है ना, एक तो तुम ये समझ जाओगे सभी की आइडेंटिटी सोल और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। तुम्हारा नाम, प्रोफेशन, अचीवमेंट, फेलियर, लव लाइफ, घंटा टिंडा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इन सब से तुम्हारी वैल्यू नहीं आती है। ह्यूमन वर्ल्ड में आती है, उसके अलग रीज़न है, लॉजिकल भी है, बट तुम्हारा मेंटल और इमोशनल वर्ल्ड जो है ना, वो ह्यूमंस को हर वक्त नहीं दिखेगा। कोई ध्यान से देखना भी जानता है, इंसान को पढ़ना भी जानता है, तब भी तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो अपने एक्चुअल मेंटल और इमोशनल वर्ल्ड को जो तुम्हारे अंदर है। ये जो शरीर है ना, ये बाउंड्री है बिटवीन योर इंटरनल वर्ल्ड एंड योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, तो तुम अपने अंदर के मेंटल और इमोशनल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग खुद को हर वक्त याद दिला सकते हो ना कि तुम एक सोल और एनर्जी का कॉम्बिनेशन हो। ये है तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम वो करो जो तुम्हारे से इजीली होता है। खुद को रेस्ट भी दो, ठीक है, काम भी करो और रेस्ट भी करो। ये मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, रेस्ट और वर्क रेस्ट बैलेंस जो होते हैं बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम में सेल्फ वर्थ नहीं होती ना, तुम खुद को अंधे की तरह घिसते जाते हो भाई, तुम रेस्ट ही नहीं करते हो। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सीवियर बर्नआउट एक्सपीरियंस किया है, जिसको मतलब मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरे भावनात्मक कैपेसिटी इतने सालों से थकी हुई थी ना कि मेरे को इतना आराम चाहिए था, इतना आराम कि जितना मैं सोच भी नहीं सकती। और मेरा दिमाग आराम करने की क्षमता खो चुका था, वो हर वक्त ही अलर्ट ही रहता था। ठीक है, तो जब सेल्फ वर्थ में रूट करना तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम खुद को रेस्ट तक नहीं दे पाओगे और कुछ तो तुम अगर खुद को किसी काबिल ही नहीं समझते तो तुम ज़िंदगी में कभी कुछ रिसीव नहीं कर पाओगे। दौलत, लग्जरी, रिसोर्सेज, अच्छे लोग, अच्छी कम्युनिटी, कुछ भी रिसीव करने के लिए तुम्हें पहले सेल्फ वर्थ में रूट करना ज़रूरी है। ठीक है, इवन तुम्हें खुद को रेस्ट देने के लिए ना, बेसिक रेस्ट देने के लिए, बेसिक फंक्शनिंग, एक हेल्दी फंक्शनिंग में एग्जिस्ट करने के लिए तुम्हें सेल्फ वर्थ में रूट करना ज़रूरी है। तो सेल्फ वर्थ में रूट करने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तुम पहले तो अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्लैरिफाई हो कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी चमड़ी का रंग, तुम्हारी जात, और क्या होता है भाई वो क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा प्रेइंग, मतलब यार कुछ भी कह लो, ये बाहरी चीज़ें, इनका महत्व दुनिया में है क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस हम करने आए हैं। क्योंकि उस सारे एक्सपीरियंस को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को एज अ टूल हम यूज़ करने वाले हैं अपनी सोल की ग्रोथ में। सोल तो बस वो लेसन लेगी और भाई चल लेगी, वापस पहुंच जाएगी। वो तो अपने महाशिव के पास, पराशक्ति के पास पहुंच जाएगी, वो उसको कुछ नहीं मतलब। ठीक है, वो तुमको ऐसे भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से अटैच होकर बैठे कि बस यही करना है। इन्वॉल्व होना है तुम्हें ह्यूमन एक्सपीरियंस में। बिना इन्वॉल्वमेंट के तुम कुछ सीख नहीं पाओगे, तो वो तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। तुम्हें इन्वॉल्व भी रहना है, बट तुम्हें ये अवेयरनेस भी रखनी है, अंदर से खुद को याद दिलाते रहना है कि ये सब ड्रामा है, प्ले चल रहा है, नाटक, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दुनिया के सामने कभी कभार खुद को दुखी भी दिखा दो, क्योंकि दुनिया को हजम नहीं होगा कि अरे ये कैसा इंसान है, इसको दुखी नहीं हो रहा। थोड़ा सा हल्का सा नाटक, और इस नाटक में कोई दिक्कत नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं प्ले, एंड प्ले की जो फ्रिक्वेंसी है, इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोजेस्ट टू द गॉड। लीला, श्री कृष्ण लीला करते हैं, महादेवी माया, महामाया जो है, सब कुछ माया लीला ही तो है। थोड़ी माया तुम भी खेलना सीखो। इसे कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस। सोशली चीज़ों को वर्क करवाने के लिए यू हैव टू प्ले अ करेक्टर, प्ले दैट करेक्टर।
take that mask, but stay fucking aware that it is a mask, it is a character, it is for the outer world. तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं हो, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी तुम सोल हो, तुम एनर्जी हो। ये शरीर छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, तुम जाके उसी में मिलोगे जो प्रेम का महासागर है, जो ममता की महासागर है, तुम्हें वहीं जाना है। ये सब कुछ नाटक है, सब कुछ, ठीक है। जब तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी ना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार घंटा फ़र्क पड़ता है कि मेरा कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकला नहीं निकला, घंटा फ़र्क पड़ता है कि मेरी कहाँ नौकरी लगी कि नहीं लगी, घंटा फ़र्क पड़ता है कि मैं कितना कमा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ, घंटा फ़र्क पड़ता है कि मैंने एक इंसान से बहुत प्यार किया, मुझे छोड़ के चला गया, चली गई, घंटा फ़र्क पड़ता है कि कोई मुझसे कभी प्यार किया ज़िंदगी में नहीं किया, घंटा फ़र्क पड़ता है कि मेरा उतना रुतबा ओहदा है या नहीं, घंटा फ़र्क पड़ता है किसी भी चीज़ से। उन चीज़ों की अलग अलग इम्पोर्टेंस है कि हाँ कितना कमाती हूँ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो एनर्जी। टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंस, टू टेक फुल बेनिफिट ऑफ योर ह्यूमन एक्सपीरियंस इवन फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, मनी इज़ रिक्वायर्ड। तो जहाँ से कमा रहे हो वो नौकरी नहीं लगी जो करनी थी, तो नौकरी से फ़र्क नहीं पड़ता ना, इम्पोर्टेंट का पैसा। और मल्टीपल फील्ड्स में अपना थोड़ा थोड़ा टाइम एफर्ट इनपुट करो, उस चीज़ को अरेंज करो एक हेल्दी वे में कि अपनी बॉडी को भी रेस्ट दे पाओ, माइंड को बढ़िया प्रोटेक्ट कर पाओ, कमाओ पैसा, हैव मोर ह्यूमन एक्सपीरियंस। एक आत्मा अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए आती है, ठीक है। और ये सब वो करती किसके थ्रू है? एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है। तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्या कमाया क्या नहीं कमाया, कौन रहा कौन नहीं रहा, किसकी नज़रों में क्या वैल्यू है, पड़ता है इन सबसे, बट वो बाहर पड़ता है रे, बाहर के करेक्टर के लिए पड़ता है, अंदर वाले को नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर तुम जो ये मैंने बोला है ना, ये सब अगर तुमको थोड़ा सा भी समझ आ जाएगा ना, तुम्हारी सेल्फ वर्थ रूट हो जाएगी, तुमको अपना महा अस्तित्व दिखेगा, आप अपना हाइयर सेल्फ, तुम जो देख रहे हो खुद को तो छुट्टू बुट्टू बिट्टू सा है, तुम इससे बहुत बड़े हो। वो बाप, वो माँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऐसे कर रही हूँ, मैं जब इसको देखती हूँ ना तो मैं ऐसे कहती हूँ कि वो आसमान मेरा बाप है, ये धरती मेरी माँ है, ठीक है। और ये दोनों इतने विशाल है ना, और मैं इनकी बच्ची हूँ भाई, मुझको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी वैल्यू स्टेट करने के लिए, मैं वैल्यू प्रूव भी नहीं करना चाहती किसी को। तुम करो भाई, तुम्हारा साइकोलॉजिकल, मतलब मैं किसी को भाई मैं दुख मचाने के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है, बट इन जनरल दुनिया जब आप पे अटैक करने की कोशिश करती है, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है ना, अरे ऐसे कैसे तुम सोच सकती हो, ये लड़की तो बहुत डिल्यूजनल है, तो पागल है, ऐसे करते हैं। तो देखो तुम लोग, मैं भी थी वहाँ पे, बट जब तक कोई इंसान खुद सेटिस्फाई नहीं करेगा, मुझे अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है दुनिया को वैल्यूएबल होने के लिए, नहीं बे, तुम हो सकता है अपनी लाइफ में मतलब किसी ना किसी, अब जिंदा हो, किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ काम तो तुम कर ही रहोगे, ग्रोथ तो करनी है, खुद को प्रूव ना सिर्फ खुद को करना होता और किसी को नहीं करना होता। और तुम अपनी लाइफ में हो सकता है भी कहीं पहुँचे ना हो, भी कर रहे हो, भी चीज़ें वर्कआउट कर रहे हो, स्टिल यू आर वर्दी इन योर सेल्फ, ठीक है। तुम तब भी ये सब करते हुए भी अपनी सेल्फ वर्थ में रूटेड हो सकते हो, ठीक है। दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को करने की ज़रूरत है, दुनिया को हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान रखना है, दुनिया को प्रूफ हो जाएगा। इम्प्रेस किसी को करने की ज़रूरत नहीं, वो बैठे ना बाप, माई बैठी है, माई बाप को ही करना है इम्प्रेस। भक्त बनो, प्रेमी बनो, फालतू के ढोंग मत करो कि इतना जाके फूल प्रसाद चढ़ा लिया, ये वो, इधर इधर ये कलेजा ना, ये छाती दिल जिगर, इधर भगवान को बिठाओ, ठीक है। प्रेम, प्रेम भाव में बह जाओ, प्रेम बन जाओ। जब हम प्रेम ढूंढते हैं ना, हम उस प्यासे की तरह जो कुएं के लिए भटकता फिर रहा है, जब हम प्रेम बन जाते हैं ना, तो हम महासागर हैं जो अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। प्रेम ढूंढो मत, प्रेम बन जाओ, प्रेम मई हो जाओ, भाव युक्त हो जाओ। जो भावों से अमीर है ना अपने अंदर, उसे कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती, ठीक है। सो
प्रेमी बनो, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स हाउ आई रूटेड इनटू माय सेल्फ वर्थ। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई बट आई ऑनेस्टली लव्ड डूइंग दिस। एंड देखिए मेहनत का पसीना। अभी भी मैं मेहनत कर रही हूँ ना, इसमें मेरी कितनी मेहनत लगी। मैंने पंखा बंद कर रखा है ताकि क्लियरली सब कुछ जाए, ठीक है। मैं बोले जा रही हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बट दिस इज़ सो ट्रू टू मी, दिस इज़ ट्रू टू माई नेचर। बोलना अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पे, अपनी नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, उस सब के बेसिस पे बोलना। चाहे मेरी आवाज़, गला कुछ अच्छे से काम कर रहा नहीं कर रहा, आवाज़ मेरे को इतनी रखनी होती है, आवाज़ और शब्द के सामने वाले को समझ आ पाए, ठीक है। बट ये सब कुछ डिलीवर करना ना, ये मेरा नेचुरल नेचर है, ये मेरी नेचुरल पर्सनैलिटी। ये खो गया था, कहीं खो गई थी ये लड़की, ठीक है। इसलिए मुझे हर वक्त मरने का मन करता रहता था। तो मेहनत मैं अभी भी कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। और अभी मेरी बॉडी, मेरा ब्रेन, नर्वस सिस्टम सब हील हो रहे हैं, उसके साथ में मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं अभी भी कुछ लायक नहीं हूँ, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको मुबारक, मेरी मुझे, है ना। आपकी खुद की बनाई हुई सोच के बोझ की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। मैं प्रेमी हूँ भाई, मैं उनकी हूँ, सिंपल। वो खुश है मुझसे, मैं खुश हूँ अपने आप से। मेरे फ़ोन की बैटरी 15% हो गई, बट या हर वो इंसान जो सुसाइडल थॉट से, डिप्रेशन से, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ से डील कर रहा है, और वो जेन्युइनली उन चीज़ पे मेहनत करना चाहता है और करता है, वो डिज़र्व करता है कि उसको लाइफ में हर डिवाइन गाइडेंस, सपोर्ट मिले, जिससे वो अपने पथ पे आगे बढ़ सके और अल्टीमेटली उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सके कि खुद की सेल्फ वर्थ में रूटेड होना क्या होता है। सो या, बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। जो भी अगर कोई कभी इस वीडियो को पूरा देखेगा ना, आई जस्ट वांट टू से दिस इज़ वेरी हैवी नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ पेन एंड फुल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव शेयर्ड इन हेयर। इस वीडियो को एक बार में पूरा देखना तो मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही किसी से, बट फिर भी अगर कोई कर पाता है भाई, देयर ओन, ठीक है। और अगर कोई वैसे भी आधे आधे करके में भी देख पाता है, सो थैंक यू। आपके दिए हुए टाइम, अटेंशन, एनर्जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।